अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। जोड़। अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। ताइवानी उपन्यासों तक आसानी से पहुंचने के लिए इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। अगला नंबर साल के सर्वश्रेष्ठ गीत के पुरस्कार का है। लिन ना ने मुस्कुराते हुए कहा। एस्टोनिश्ड फेस ट्रॉफी कोआला गूगल सर्च रीडिंग। डेंग शिकी की फिल्म लाइट ईयर्स अवे नामांकितों में शामिल है। लिन ना के बोलते ही मंच पर तुरंत लाइट ईयर्स अवे गाने का एक छोटा सा अंश बजने लगा। भाग्य ने हमें रैम की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। लेस देन हवा तेज होती है शियाओमो। जब मैंने पहली बार इस दुनिया को जाना, मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर यहीं ठहर जाता हूँ। क्षितिज मेरे ठीक सामने प्रतीत हो रहा था। मैं इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। धमाका। दर्शक आक्रोश से भर उठे। वाह, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। दंपति एक दूसरे से टकरा गए। ये पुरस्कार कौन जीतेगा, शियाओमो या डेंग शिकी? सच कहूं तो दोनों में से किसी के भी जीतने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ। ... स्टेज के नीचे हो रहे हंगामे को नजरअंदाज करते हुए लिन ना ने शॉर्टलिस्ट की घोषणा जारी रखी। लुओ तियान द्वारा रचित दिल का दर्द ... जिया आन द्वारा अतुलनीय सौंदर्य ... शुवान द्वारा आपकी मुस्कान ... अब कृपया स्टेफनी सन का मंच पर स्वागत करें, जो जवाब बताएंगी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पॉप गायिका स्टेफनी सन काले रंग के इवनिंग गाउन में स्टेज पर आईं। आर पाउटिंग कैट फेस 690 DX को अर्धमूर्ति पुलिस अधिकारी इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार विजेता है। स्टेफनी सन कुछ देर रुकी और उनकी निगाहें पांचों उम्मीदवारों पर घूम पड़ी। इससे शियाओमो और डेंग शिकी को छोड़कर बाकी तीनों लोग अकड़े हुए और अस्वाभाविक लग रहे थे और बेहद घबराए हुए थे। अंत में स्टेफनी सन की नजर जियोमो और डेंग शिकी पर टिकी। डेंग शिकी, बधाई हो। स्टेफनी सन के भाषण समाप्त होते ही दर्शकों की ओर से जोरदार तालियां बजने लगीं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। शाबाश डेंग शिकी। हाँ, उसकी पत्नी ने ही शियाओमो को हराया था। निर्देशक शियाओ की घर पर जो हैसियत है उसे देखना वाकई एक अद्भुत नजारा है। कितना हास्यास्पद है। भीड़ के मजाक के बीच शियाओमो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। डेंग शिकी ने शियाओमो को एक घमंडी मुस्कान दी, मानो कह रही हो, प्रिय, माफ कीजिए, मैं ये पुरस्कार स्वीकार करती हूँ। शियाओमो ने मुंह फुलाया, उसे औपचारिक रूप से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और जानबूझकर बनावटी नाराजगी का भाव दिखाया। उनकी बातचीत ने सभी को एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसा दिया। इसके बाद डेंग शिकी ने बधाई के बीच पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मंच पर कदम रखा। बधाई हो डेंग शिकी। स्टेफनी सन ने ट्रॉफी डेंग शिकी को सौंपी और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। डेंग शिकी ने ट्रॉफी स्वीकार की और स्टेफनी सन को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। धन्यवाद सिस्टर 13। स्टेफनी सन मुस्कुराई और सिर हिलाया, माइक्रोफोन की ओर इशारा किया, मंच डेंग शिकी को सौंप दिया और मंच से चली गईं। वीक 6 SHX CMV ट्रॉफी को हाथ में पकड़े हुए डेंग शिकी खुशी से झूम उठे। जाहिर तौर पर पुरस्कार पाकर वे बेहद प्रसन्न थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे अधिक धन्यवाद अपने पति शियाओमो को देना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इस जीवन में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। जिक्सिया के शब्दों में कहूं तो मेरा आदर्श पुरुष एक अद्वितीय नायक है। एक दिन वह सुनहरे कवच में लिपटा हुआ और शुभ बादलों पर सवार होकर मुझसे विवाह करने आएगा। शियाओमो ने ये सब कर दिखाया। वो मेरा अजेय हीरो है। डेंग शिकी ने शियाओमो के साथ बिताए अपने पलों को याद किया। उनका दिल प्यार से भर गया था। फिर उन्होंने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और दर्शकों में बैठे शियाओमो की ओर उंगलियों से एक बड़ा दिल का आकार बनाया। पतिदेव, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पत्नी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दर्शकों में बैठे शियाओमो ने अपने हाथों से एक बड़ा दिल का आकार बनाया और मंच पर मौजूद डेंग शिकी को जोर से जवाब दिया। बहुत खूब, वाह वाह वाह, अरे बाप रे, चलो सब लोग इस कुत्ते के खाने को खत्म करते हैं। हे भगवान, मुझे कितनी जलन हो रही है। मुझे भी ऐसा ही प्यार करने वाला पति चाहिए। मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती है। वे अपना स्नेह इतनी खुलेआम दिखा सकते हैं और उनके प्रशंसक कोई हंगामा नहीं करते, बल्कि उन्हें ये बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सही। दूसरे सेलिब्रिटीज के रिश्तों को देखिए।
उनमें से कौन अपने रिश्ते को छुपाकर नहीं रखता, इस डर से कि अगर फैंस को पता चल गया तो उनकी छवि खराब हो जाएगी और वे अपने फैंस खो देंगे। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब सभी लोग अफसोस भरी आहें भर रहे थे, तभी डेंग शिकी मंच से नीचे उतरी और शियाओमो को गले लगा लिया। सार्वजनिक स्थानों पर प्यार जताने की एक और लहर आ गई है, और जो लोग इससे बच नहीं पाए, उन्हें एक बार फिर कुत्ते का खाना खिलाना पड़ा। स्टेज पर खड़ी लिन ना ने डेंग शिकी को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। काश मुझे शियाओमो जैसा परफेक्ट आदमी मिल पाता। मैं डेंग शिकी से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद लिन ना ने खुद को संभाला और होस्टिंग जारी रखी। ठीक है, अब बारी है सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार की। आइए देखते हैं कि शॉर्टलिस्ट में कौन कौन शामिल हैं। लिन ना बोलते समय अपने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देख रही थी। भाग्य ने हमें रैंक की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। डेंग शिकी के एल्बम के टाइटल ट्रैक लाइट ईयर्स अवे का म्यूजिक वीडियो बड़े पर्दे पर प्रदर्शित हुआ। लिन ना मुस्कुराए और बोली, डेंग शिकी की लाइट ईयर्स अवे। दर्शकों के बीच उत्साह भरी चीखों का एक और जोरदार शोर गूंज उठा। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे हो, अतुलनीय रूप से सुंदर। लुओ तियान की अतुलनीय सुंदरता। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? डेंग शिया का फॉर यू। सपनों की ओर उड़ान भरते हुए तुला राशि की ओर अग्रसर। माँ बो का कुंभ। मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ, चाहे रात हो या दिन। लियूफी की हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो इस साल बेस्ट एल्बम का अवार्ड कौन जीतेगा? लिन ना ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना हाथ उठाया और दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठी जोलिन तसाई को आमंत्रित किया। आइए जोलिन को मंच पर आमंत्रित करें ताकि वह जवाब बता सके। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। सभी ने सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके लिए तालियां बजाईं। जोलिन तसाई, जिन्हें आयोजकों द्वारा पहले ही पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में आमंत्रित किया जा चुका था, स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से तैयार थीं। उन्होंने लाल रंग का लोकट इवनिंग गाउन पहना था, जो बेहद सेक्सी और आकर्षक लग रहा था। इस साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीतने वाली गायिका की आवाज बेहद खूबसूरत है, जिसे हर कोई जानता है। जोलिन तसाई ने विजेताओं की सूची खोली, उस पर नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा। इसी क्षण मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर पांचों उम्मीदवारों की फुटेज दिखाई देने लगी। डेंग शिकी का संयम, शालीनता और कुलीनता अन्य लोगों के तनावपूर्ण भावों के बिल्कुल विपरीत थी। या डेंग शिकी, बहुत खूब। इस हंगामे के बीच जोलिन तसाई ने सीधे तौर पर जवाब का खुलासा किया। बधाई हो डेंग शिकी। उसी समय डेंग शिकी के एल्बम का थीम सॉन्ग लाइट ईयर्स अवे बजने लगा। भाग्य ने हमें रैंक की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों और चीखों की आवाजें आपस में इस तरह घुल मिल गईं कि कान बहरे हो गए और काफी देर तक गूंजती रहीं। डेंग शिकी ने पहले खुशी से शियाओमो को गले लगाया और फिर सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुककर अभिवादन किया। फिर वह बड़े ही सलीके से मंच पर आईं। #82 अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। जोड़। अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। ये रचनाएं मौलिक हैं, बेहद व्यक्तिगत हैं और परिष्कृत और लोकप्रिय दोनों तरह के स्वादों को आकर्षित करती हैं। एल्बम पर जजों की टिप्पणियां मंच पर गूंज उठी। sh.com गूगल सर्च रीडिंग। धन्यवाद जोलिन। जोलिन तसाई से ट्रॉफी स्वीकार करते हुए डेंग शिकी मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद दिया। चलो भी। जोलिन तसाई मुस्कुराई और सिर हिलाया, उन्हें प्रोत्साहन के कुछ कोमल शब्द कहे और फिर मंच से चली गईं। डेंग शिकी ने ट्रॉफी को ऊपर उठाया, फिर माइक्रोफोन को ठीक किया और बोलना शुरू किया। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों को धन्यवाद। मेरे प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। अंत में मेरे पति को धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत की। ये ट्रॉफी आपके योगदान का आधा हिस्सा है। डेंग शिकी ने शियाओमो की ओर ट्रॉफी लहराई और फिर मंच से चले गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बधाई हो डेंग शिकी।
आपका एल्बम वाकई लाजवाब है। अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें मौजूद हर एक गाना हिट सिंगल बन सकता है। मुझे सच में उससे ईर्ष्या होती है कि उसे इतना प्रतिभाशाली पति मिला है। महिला गायिकाओं की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच डैन शिकी ने अहंकार और गर्व की एक जबरदस्त भावना महसूस की। उस क्षण उसकी खुशी चरम पर पहुंच गई। शाओमो की बाह को कसकर पकड़े हुए वह बेहद खुश थी। शाओमो ने भी उसे गले लगाया, जिससे उनका स्नेह खुलकर प्रकट हुआ। अगला नंबर है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक पुरस्कार का, जिसके लिए ताओ चेंग द्वारा गाए गए गीत थैंक यू फॉर योर लव को नामांकित किया गया है। मैं आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आपका प्यार बहुत दमनकारी है, इससे मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ऑन गार्ड से रोजर, मैं बहुत सतर्क हूं और तुम्हारे खिलाफ मैंने मजबूत बचाव तंत्र बना रखा है, इसलिए मैं खुद को प्यार के जाल में नहीं फंसने दूंगी। द अदर साइड ऑफ द रिवर ऑफ ऑब्लिवियन में वांग युआन। जब लाल मकड़ी लिली खिलती है तो प्यार को फिर से जगाना मुश्किल हो जाता है। काश ये सब लालसा की बूंदों से भरे आकाश में बदल जाए। वांग शाओबो द्वारा रचित लैंडस्केप। तुम दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा हो, एक ऐसा नजारा जिसे देखते देखते मैं कभी नहीं थकूंगा। लेस देन हवा तेज होती है शियाओमो। जब मैंने पहली बार इस दुनिया को जाना, मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर यहीं ठहर जाता हूँ। क्षितिज मेरे ठीक सामने प्रतीत हो रहा था। मैं इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। लिन ना ने चयनित प्रतियोगियों के नामों की घोषणा नहीं की, इसके बजाय मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें और गाने प्रदर्शित किए गए। 9Z COS। जब अंततः ज़ियाओमो प्रकट हुआ तो घटनास्थल पर तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार और चिल्लाहटें उठती गिरती रहीं। निर्देशक शियाओ, हे भगवान, मोर 666। यह मेरा पसंदीदा गाना है। यह मेरे बचपन की यादें हैं। शोर थोड़ा कम होने के बाद लिन ना ने आगे कहा, अब सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार प्रदान करने के लिए आरोन क्वोक का स्वागत करें। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उत्साही तालियों के बीच एरोन क्वोक स्टाइलिश ढंग से उठे और मंच पर चले गए। सुदिल 69shaks.com। दिल मेजबान महिला दासी से लिफाफा मिलने के बाद उसने उसे तुरंत नहीं खोला। इसके बजाय वह मुस्कुराया और दर्शकों से बातचीत की। अब नतीजे मेरे हाथ में हैं। अंदाजा लगाए कि ग्रैंड प्राइज कौन जीतेगा। क्या अनुमान लगाने की भी कोई जरूरत है? ये तो शियाओ ही होगा। निर्देशक शियाओ ही होने चाहिए। राजा आरोन क्वोक, हमें सस्पेंस में रखना बंद करो और रहस्य उजागर करो। शियाओ को दर्शकों से सबसे जोरदार तालियां मिली, जबकि अन्य प्रतियोगियों को बहुत कम तालियां मिली या बिल्कुल भी नहीं मिली। लगता है निर्देशक शियाओ से सबको बहुत उम्मीदें हैं। दर्शकों में बढ़ते उत्साह को देखकर आरोन क्वोक ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी और आगे कहा, तो क्या ये वाकई शियाओ है? बहुत हो गई गपशप, चलो पता लगाते हैं। आरोन क्वोक ने अपने चेहरे पर मुझे पता था वाला भाव लिए पुरस्कार का लिफाफा खोला, कुछ नहीं कहा और बस कैमरे की ओर परिणाम की ओर इशारा किया। उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर पुरस्कार कार्ड पर शियाओ शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। बधाई हो निर्देशक शियाओ, जैसा कि उम्मीद थी, आपने इस साल के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार जीता है। एरोन क्वोक ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई न देने लगा, उसके बाद ही वह जोर से बोला। धमाका, वहां पर हंगामा मच गया। ये सचमुच शियाओ है। इसका कोई और रास्ता नहीं है। वह बहुत ही अजीब है। आइए बाकी लोगों के लिए कुछ पल मौन रहें। हे भगवान, मोर 666। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के पूरे आयोजन स्थल पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि सभी ने शियाओ को बधाई दी। अन्य 4 उम्मीदवारों ने एक दूसरे की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और अपने सिर हिलाए। उन्हें इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था। शियाओ का प्रदर्शन निर्विवाद है। शियाओ ने गीत की अलौकिक और सुंदर कलात्मक अवधारणा को सामने लाया और गीत में उमड़ते हुए युवाओं को शुद्ध और त्रुटिहीन तरीके से गाया, दुनिया से अछूते हुए लोगों पर एक अंतहीन छाप छोड़ते हुए। दर्शकों की टिप्पणियों के बीच शियाओ आत्मविश्वास से मंच पर आ गईं। आरोन क्वोक ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी और फुसफुसाते हुए कहा, बधाई हो निर्देशक शियाओ, हम बाद में संपर्क जानकारी साझा कर लेंगे। भविष्य में अगर आपको कोई अच्छी फिल्म या गाना सुझाना हो तो मुझे बताना मत भूलना।
इससे पहले कि जियाओमो जवाब दे पाता, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। डिंग। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का पुरस्कार जीतने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण चयन किया। 1 गाना आई कांट स्टॉप लविंग यू। 2 गाना स्केटबोर्ड शूज। दूसरा विकल्प देखते ही जियाओमो ने बिना किसी झिझक के उसे चुन लिया। सिस्टम 1 चुने। दूसरे विकल्प स्केटबोर्ड शूज की बात करें तो क्या इसे गाना कहा भी जा सकता है? उस गाने के बारे में सोचते ही जियाओमो सिहर उठी। वो सचमुच कान फाड़ने वाला संगीत था। डिंग। इनाम जारी कर दिया गया है। ... बाहर से देखने पर जियाओमो एक पल के लिए अचंभित प्रतीत हुई और फिर आरोन क्वोक से बोली, भाई फुचेंग, आपको पता है क्या, मेरे पास एक गाना है जो आप पर जंचेगा। चलिए बाद में इस बारे में खुलकर बात करते हैं। जियाओमो की बातें सुनकर आरोन क्वोक का चेहरा खुशी से चमक उठा। सब जानते हैं कि जो भी जियाओमो के गाने गाता है वो हिट हो जाता है। हालांकि वह पहले से ही काफी लोकप्रिय और प्रभावशाली है, लेकिन कौन और आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ठीक है, बात पक्की हो गई। एरोन क्वोक संतुष्ट भाव से मंच से तेजी से नीचे उतर गए। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स समिति को धन्यवाद, जिन्होंने संगीत उद्योग में मुझ जैसे नवागंतुक को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का पुरस्कार देने का साहस दिखाया। जियाओमो के हास्य ने दर्शकों को तुरंत हंसा दिया। हा, निर्देशक जियाओ बहुत मजेदार हैं। तुम प्राथमिक विद्यालय के छात्र नहीं हो। अगर होते तो क्या हम किंडरगार्टन में नहीं होते। ... मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरे माता पिता को धन्यवाद। मैं अपने प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और मैं भविष्य में निश्चित रूप से और भी बेहतर गाने बनाऊंगा। आप सभी को धन्यवाद। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां हमेशा बहुत उत्साहपूर्ण होती थीं। जियाओमो मंच से नीचे उतरी और पुरस्कार समारोह जारी रहा। अब केवल सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का पुरस्कार ही दिया जाना बाकी है। ... इस साल के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार का पुरस्कार जीतने पर डेंग शिकी को हार्दिक बधाई। लियांग योनकी की बधाई के बीच डेंग शिकी ने कई वर्षों बाद एक बार फिर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का पुरस्कार जीता। फिर डेंग शिकी के संक्षिप्त धन्यवाद के साथ गोल्डन मेलोडी पुरस्कार धीरे धीरे समाप्त हो गए। ... शंघाई के बंद पर स्थित एक निजी रेस्तरां में जियाओमो और डेंग शिकी, लाओ टाकवाह, जैकी चेउंग, आरोन क्वोक, स्टेफनी सन, जोलिन तसाई और लेउंग विनकी के साथ रात का खाना खा रहे थे। समूह आपस में बातचीत कर रहा था और पेय पदार्थ पी रहा था, जिससे एक जीवंत वातावरण बन गया था। सबके साथ दोबारा टोस्ट करने के बाद भी जियाओमो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जैकी चेंग और बाकी लोगों को देखकर, जिनके चेहरे पहले से ही लाल हो चुके थे, जियाओमो ने कहा, जुयू, मुझे तुम्हारे सभी गाने अच्छे लगे। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना बिना वाद्य यंत्रों के गाऊं? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #83 अध्याय 83। क्या आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। जोड़। अध्याय 83। आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। अध्याय 83। आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। लाओ टाकवाह और बाकी दोनों ने जियाओमो को हैरानी से देखा। गूगल सर्च रीडिंग। इतनी तेजी। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि जियाओमो बहुत जल्दी गाने लिख सकता है, लेकिन उन्हें इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी। कितने दिन हो गए? सिर्फ कुछ ही घंटे, और आपको प्रेरणा मिल गई। क्या ये डरावना नहीं है? साथ ही उन्हें थोड़ी चिंता भी थी, क्या इतनी तेजी से लिखे गए गानों की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है? जैकी चेउंग ने जियाओमो की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और पहले उसके गाने सुनने का फैसला किया। डेंग शिकी, जोलिन तसाई और अन्य महिलाएं भी जैकी चेंग और अन्य लोगों के लिए जियाओमो द्वारा लिखे गए नए गाने के बारे में बहुत उत्सुक थीं। इसी बीच स्टेफनी सन और बाकी दोनों के मन में एक ही विचार आया। वे सभी जियाओमो को अपने लिए एक गाना लिखने के लिए आमंत्रित करना चाहती थीं। जियाओमो उनके चेहरे के भाव देखकर ही समझ गया कि वे तीनों किस बात को लेकर चिंतित हैं। हालांकि उन्होंने न तो बहस की और न ही कुछ कहा, और तुरंत ही बिना वाद्य यंत्रों के गाना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया में बर्फबारी शुरू हो गई है। इतनी ठंड है कि मैं एक दिन भी और प्यार नहीं कर सकता। इतनी ठंड की छिपे हुए अफसोस भी। ये सब बहुत स्पष्ट है। मैंने तुम्हें एक सुनसान सड़क पर अलविदा कहते हुए चूमा।
मेरी इनकार करने की असमर्थता पर हवा हंसे टिल्ड। मैंने उस पागलपन भरी रात में तुम्हें अलविदा कहते हुए चूमा। मेरा हृदय दुख के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। शाओमो ने जैकी चेन की गायन शैली की नकल करते हुए बिना किसी वाद्य यंत्र के गुड बाय किस गीत का एक छोटा सा हिस्सा गाया। बेहद खूबसूरत, बिल्कुल शानदार। वहां मौजूद सभी लोग शीर्ष स्तर की हस्तियां हैं, भले ही उन्होंने गीत की कुछ ही पंक्तियां सुनी हो। बैंगनी दिल एस्टोनिश्ड फेस 69 DUE सी जाओ बर्फ को। लेकिन वे सभी जानते थे कि केवल इन कुछ पंक्तियों के बोलों से ही यह गाना निश्चित रूप से एक क्लासिक बन जाएगा। समूह के लोग हैरान और अविश्वास भरी निगाहों से शियाओमो को घूर रहे थे। लेकिन यही सच्चाई है, अंततः वे शियाओमो की प्रतिभा से प्रभावित हो गए। जैकी चेन को विशेष रूप से लगा कि यह गाना उनके लिए एकदम उपयुक्त है। वाह, ये तो कमाल है। निर्देशक शियाओ, आगे क्या हुआ? कहानी वहीं क्यों खत्म हो गई? जैकी चेंग ने अधीरता से पूछा। अरे जुयू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई देवता हूं? इस समय तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है। दुनिया को चौंकाने से बचने के लिए जियाओमो के पास केवल इतनी सामग्री बनाने का बहाना ही बचा था। दरअसल पूरा संस्करण पहले से ही उनके दिमाग में था। मुझे 3 और दिन दीजिए, नहीं बस 1 और दिन, और मैं गाना लिखना जरूर पूरा कर लूंगा। शाओमो ने जैकी चेन की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। उसने समय को फिर से कम किया और आत्मविश्वास से कहा। जैकी चेन के दिमाग में अभी भी गुड बाय किस गाना चल रहा था और अब वह शियाओमो की प्रतिभा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। जब उसने उसे यह कहते सुना कि वह सिर्फ 1 दिन में एक गाना लिख सकता है, तो अतीत में उसने सोचा होगा कि वह आदमी अहंकारी और शेखीबाज है। लेकिन अब उन्हें वास्तव में शियाओमो पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मैं निर्देशक शियाओ के संदेश का इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, परिणाम चाहे जो भी हो, मैंने ये गाना इंडस्ट्री में सबसे ऊंची कीमत पर खरीदा है। वाह, जैकी चेन की इस दिलेरी को देखकर हर कोई दंग रह गया। शाओमो ने अविश्वास भरी निगाहों से जैकी चेन की ओर देखा। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुड बाय किस पहले ही पूरा हो चुका है। ये निर्णय लेना दर्शाता है कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। मनी टीयर्स ऑफ जॉय आर हक्स.com पाउटिंग ईयर। चिंता मत करो जुयू, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस समय आरोन क्वोक ने आशा भरी निगाहों से शियाओमो की ओर देखा और पूछा। निर्देशक शियाओ, मेरे गाने का क्या हुआ? शाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर उससे बोली। भाई फुचेंग, आप और भाई हुआ भाग्यशाली हैं। मेरे पास यहाँ 2 गाने हैं जो आप दोनों के लिए उपयुक्त होंगे। असली लाओ टाक वह उत्साहित दिख रहा था। उसने अभी अभी जैकी चेन के लिए शियाओमो द्वारा लिखा गया गाना सुना है और वह वास्तव में ईर्ष्या महसूस कर रहा है। आरोन क्वोक ने भी शियाओमो को बड़ी उत्सुकता से देखा। सच में? हाँ, भाई हुआ, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? जरा ठहरिए। शाओमो ने उन दोनों को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर दुकानदार से कागज और कलम उधार लेकर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। ये जानकर कि वह एक गाना लिखने जा रहा है, सभी लोग उत्सुकता से उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। जितने ज्यादा लोग इसे देखते गए, उतने ही ज्यादा लोग हैरान होते गए। यह एक और क्लासिक गाना था। जल्द ही पहला गाना पूरा हो गया और जियाओमो ने गीत और संगीत शीट फाड़कर आरोन क्वोक को सौंप दी। भाई फुचेंग, आप क्या सोचते हैं? ये कहने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे किया और फिर से लिखना शुरू कर दिया, इस बार लाओटाक वाह के गीतों के बारे में। एरोन क्वोक ने संगीत की शीट पकड़ी हुई थी। उसे देखते देखते वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा और अनजाने में गुनगुनाने लगा। दीपक जल रहे हैं और रात अभी खत्म नहीं हुई है। आने जाने वाले लोग जल्दी में थे। मैं ज्यादा घबराना नहीं चाहता, बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह दिखा। लेकिन तुम मेरी तरफ देखो, 2 बड़ी चमकीली आंखें। ... मैं आपसे बहुत प्यार है। मैं इसे हर दिन, हर महीने, हर साल, हमेशा के लिए कर सकता हूँ टिल्ड। तो आज रात हम खूब प्यार करेंगे। मैं इसका धीरे धीरे सामना करने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार है। प्यार में पड़ना हमेशा बहुत मुश्किल होता है... वाह, ये गाना तो मानो एरोन क्वोक के लिए ही बना है। स्टेफनी सन ने आश्चर्य से कहा। जोलिन तसाई ने सहमति में सिर हिलाया। उनके उत्कृष्ट गायन और नृत्य कौशल से पता चलता है कि उन्होंने कुछ और भी देखा था। वाह, गाना तो वाकई बहुत जोशीला लग रहा है। अगर इसे डांस स्टेप्स के साथ पेश किया जाए तो यह इंटरनेट पर धूम मचा देगा। जोलिन तसाई के शब्दों को खूब सराहा गया। इसी समय जियाओमो ने एक और गाना लिखना पूरा किया और उसे लाओटाक वाह को दे दिया। ये लीजिए भाई हुआ,
लाओ टाक वाह ने उत्साह से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, फिर उसका चेहरा भावहीन हो गया। हमारे गांव के लोग, ये बोल तो बहुत ही घटिया हैं, इसलिए मैंने शियाओ मो से कहे बिना नहीं रह सका। निर्देशक शियाओ, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की? मेरे इस गाने में आगे क्या हुआ ये बताने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। शाओ मो उसकी बात समझ गई, उसने सिर हिलाया और उससे कहा, हाँ हाँ भाई हुआ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह गाना बहुत ही बचकाना है? लाओ टाक वाह ने जोर से सिर हिलाया, फिर जियाओ मो की ओर आशा भरी नजरों से देखा और सुझाव दिया, क्या आप मेरे लिए गाना बदल देंगे? निर्देशक शियाओ। इसी क्षण बातचीत सुन रहे अन्य लोगों ने उत्सुक भावों के साथ लाओ टाक वाह के हाथ से संगीत की शीट उठा ली। बिना किसी अपवाद के सभी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वे अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हा, अंततः यह असफल रहा। शाओ मो, तुम्हारा ये गाना, हनी, क्या हम ब्रदर हुआ के लिए गाना बदल दें? हे भगवान, ये तो बहुत मजेदार है। भाई हुआ, आप एक गाना क्यों नहीं गाते? ... समूह ने लाओ टाक वाह को चिढ़ाया, जिस पर लाओ टाक वाह ने झुंझलाहट भरे अंदाज में अपनी आंखें घुमाईं। शाओ मो ने सिर हिलाया और गंभीरतापूर्वक लाओ टाक वाह से सुझाव दिया, भाई हुआ, यकीन मानो, ये गाना तुम्हारे लिए एकदम सही है। क्यों न तुम इसे पहले गाकर सबको सुनाओ? इसे कैंटोनीज में गाओ। शाओ मो के गंभीर चेहरे को देखकर लाओ टाक वाह को लगा कि वह उसे बेवकूफ नहीं बना पा रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गाने में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने संगीत की शीट के साथ गाना शुरू कर दिया। मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। गांव के छोटे आकार से भ्रमित न हो, यहाँ पहाड़, पानी और जंगल हैं। पड़ोसी और ग्रामीण सद्भाव से रहते हैं और युवा और बुजुर्ग सभी बहुत मिलनसार हैं। ... शुरू में लाओ टाक वाह थोड़ा संकोची था, लेकिन धीरे धीरे वह और अधिक सहजता से गाने लगा और उसके गायन में एक विशेष आकर्षण उभर कर आया। गाना खत्म होने के बाद सब लोग हैरान रह गए। क्या ये संभव भी है? हे भगवान, भाई हुआ, कितनी सुंदर आवाज है। सच में, ये गाना तुम्हारे लिए एकदम सही है। ये तो पक्का हिट होगा। ... अन्य लोगों ने भी लाओ टाक वाह को अपनी टिप्पणियां दी। #84 अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। जोड़। अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। सबके गंभीर चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहे थे। यक टॉफी 69 जिंक UX CM। दरअसल लाओ टाक वाह ने अपने प्रदर्शन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया। हालांकि गीत के बोल कुछ हद तक देहाती हैं, फिर भी वे आकर्षक हैं और कैंटोनीज में गाए जाने पर उनमें एक अनूठा आकर्षण होता है। शाओ मो ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जी हाँ, यही तो स्वाद है। कैसा है भाई हुआ? लाओ टाक वाह ने सिर हिलाया और फिर ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। आप कह सकते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन थोड़ा देहाती है। आप कह सकते हैं कि यह बुरा है, लेकिन वास्तव में ये काफी आकर्षक लगता है। शाओ मो ने लाओ टाक वाह की झिझक को देखा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए समझाया, भाई हुआ, ये गाना बिल्कुल भी भद्दा नहीं है, ये तो एकदम जमीनी है। ये देखकर कि सभी लोग इस शब्द से भ्रमित थे, जियाओ मो ने आगे कहा, इसका अर्थ है आम लोगों के सामान्य जीवन के साथ व्यापक संपर्क स्थापित करना और जनसमूह के विशाल बहुमत के साथ एकरूप हो जाना। भाई हुआ, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार यह गाना रिलीज हो जाए तो आपके प्रशंसक न केवल इसे नापसंद नहीं करेंगे, बल्कि वास्तव में आपको अनगिनत नए प्रशंसक मिलेंगे। शाओ मो ने लाओ टाक वाह से आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं बदलूंगा, मुझे यही वाला चाहिए। शाओ मो के सुझाव को सुनकर लाओ टाक वाह ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई कि यह काफी तर्कसंगत है, और तुरंत गीत लेने के लिए सहमति में सिर हिला दिया। उसे संगीत की शीट को बच्चे की तरह घूरते हुए देखकर बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। हाँ, ये देखकर कि लाओ टाक वाह और बाकी दोनों को उनके मनपसंद गाने मिल गए थे, स्टेफनी सन और बाकी दोनों गायिकाओं को बेहद ईर्ष्या हुई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शियाओ मो की ओर देखा, जिसका अर्थ स्पष्ट था। इन तीनों में से जोलिन तसाई का व्यक्तित्व सबसे सीधा साधा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बात की। अरे निर्देशक शियाओ, आप इतने उदासीन नहीं हो सकते। हम आपसे एक गाना भी मांगना चाहेंगे। स्टेफनी सन और लियुंग विंकी ने सहमति में सिर हिलाया और आशा भरी निगाहों से शियाओ मो की ओर देखा। दिल और तीर टीयर्स ऑफ जॉय SHYX CREM TULIP $।
शाओमो ने उन्हें कुछ कठिनाई से देखा क्योंकि यह कहना मुश्किल था कि उनके लिए उपयुक्त गीत कब उपलब्ध होगा। मुझे खुद भी इतने सारे गाने याद नहीं हैं, इसलिए मुझे देखना होगा कि सिस्टम ने उन्हें दिखाया है या नहीं। जैसे ही जियाओमो विनम्रतापूर्वक मना करने ही वाली थी, अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जोलिन तसाए और अन्य लोगों द्वारा एक गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक असाधारण विकल्प चुना गया। 1 चीनी संगीत जगत के लोकप्रिय गीतों की पूरी सूची। 2 लोकप्रिय विदेशी गानों की पूरी सूची। सिस्टम के विकल्पों को देखकर जियाओमो बेहद खुश हो गया। यह ऐसा था मानो सोने से ठीक पहले ही तकिया मिल गया हो। अब न केवल उन तीनों के पास गाने हैं, बल्कि उन्हें गानों की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। चाइनीज वेव सबसे बढ़िया है। एक चुने। शाओमो ने उत्तेजित होकर मन ही मन सिस्टम को एक आदेश जारी किया। डिंग, इनाम जारी कर दिया गया है। इस बार मिले पुरस्कारों की अत्यधिक संख्या ने जियाओमो को चक्कर और भ्रम की स्थिति में डाल दिया। जोलिन तसाए और अन्य लोगों के बाहरी दृष्टिकोण से जियाओमो गंभीर भाव से भौहें चढ़ाए गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। समय बीतता गया और जोलिन तसाए और अन्य लोग बेसब्री से इंतजार करते रहे। अंततः जियाओमो ने अपने दिमाग में सारी जानकारी आत्मसात कर ली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने स्टेफनी सन और अन्य 2 लोगों को, जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी और कुछ शर्मिंदा होकर कहा, अरे माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और भटक गया था। बहुत सारे गाने हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कौन से गाने उपयुक्त रहेंगे। शाओमो की वर्साय शैली की टिप्पणियों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अरे बाप रे, आपने कितने गाने लिखे थे कि आपको याद करने में इतना समय लग गया? लियांग योनकी ने सावधानी से पूछा। तो निर्देशक शियाओ, क्या आपने कुछ सोचा है? हे, मुझे अभी अभी अपने लिखे 3 गाने याद आए जो आप लोगों के लिए एकदम सही हैं। टक्कर पिशाच जश्न भूत, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ। शाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर कलम और कागज उठाया और सबकी उत्सुक निगाहों के बीच तेजी से लिखना शुरू कर दिया। सूरज कभी अस्त नहीं होता। पहला दिन। काय ... अंत में हर कोई एक बार फिर हैरान रह गया और शियाओमो की प्रशंसा से भर गया। 3 और क्लासिक गाने। अपनी मनचाही चीज मिल जाने पर सभी संतुष्ट थे और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने शियाओमो के लिए टोस्ट किया। खाने की मेज पर माहौल बेहद जीवंत था। कुछ दौर के पेय पदार्थों के बाद सभी ने चेहरों पर मुस्कान लिए अलविदा कहा और चले गए। 3 दिन बाद इंटरनेट पर एक तूफान सा छा गया, जिससे संगीत उद्योग में भूकंप सा आ गया। शीर्ष पुरुष और महिला गायकों ने एक ही दिन नए गाने रिलीज किए। प्रशंसक रोमांचित हैं। चौंकाने वाली बात, गॉडमो ने सबसे बड़े सितारों के लिए सभी गाने कंपोज किए। कई वर्षों के बाद हेवनली किंग लियू संगीत जगत में वापसी कर रहे हैं। शीर्ष गायकों के नए गाने यहाँ हैं। कुगो संगीत सुने। कहानी की शुरुआत उस गीत से होती है जिसे शियाओमो ने लाओ टाक वाह और अन्य लोगों के लिए लिखा था। लाओ टाक वाह और बाकी लोग लौटने के बाद उन्होंने खुशी खुशी गाना रिकॉर्ड किया। फिर उनमें से एक ने मजाक में इसका जिक्र किया, क्यों न हम दोनों गाने एक ही समय पर रिलीज करें और देखें कि किसका गाना ज्यादा लोकप्रिय होता है। इस समूह में पुराने दोस्त शामिल थे और उन सभी को यह सुझाव काफी दिलचस्प लगा। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हुई। ऑनलाइन फैंस के लिए खुशखबरी है। गाना रिलीज होते ही कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर छा गया। 100 लाख, 50 मिलियन, 100 करोड़, ... 200 मिलियन। महाप्रबंधक लेई फोंग ने पीछे के हिस्से में आगंतुकों की बढ़ती संख्या को कांपते हुए देखा। उनकी हृदय गति तेज हो गई और रक्तचाप बढ़ गया, जिससे वे लगभग बेहोश हो गईं। माँ, ये तो बिल्कुल पागलपन है। शाओली, जल्दी करो, सभी बैकअप सर्वर चालू करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेई फोंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उत्साह से कांप रही थी। हाँ... गुआंगज़ो खुशहाली का समुदाय। ऑनलाइन समुदाय के सदस्य के रूप में शी यानलॉन कुगो म्यूजिक खोलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूरज कभी अस्त नहीं होता। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायिका जोलिन तसाए। आकाश में कोहरा अचानक से छा गया। नदी किसी तेल चित्रकला की तरह शांत थी। कबूतरों के सुस्त कदमों में लय है। मेरा दिल मन ही मन खुश हो गया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जोलिन तसाए के गीत सन नेवर सेट्स को सुनने के बाद शी यानलॉन्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर लेउंग विनकी के गीत कावर्ड पर क्लिक किया।
मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपनी भौहें चढ़ाते हो और मुझे काय कहते हो। आपके चेहरे के भाव किसी मित्र के भाव से कहीं अधिक अस्पष्ट थे। एक अकेला शीर्षक, एक मधुर फटकार टिल्ड। इसमें कुछ अनोखा और विशिष्ट है। डॉट डॉट डॉट। पॉप की रानी से यही उम्मीद थी। उनकी आवाज हमेशा की तरह खूबसूरत है, शी यानलोंग ने उत्साह से कहा और गाने को बार बार सुनने लगी। जोलन तसाई के गीत सन नेवर सेट्स की तुलना में उन्हें इस ताजगी भरे और मधुर शैली के गीत अधिक पसंद हैं। पहला दिन। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायिका स्टेफनी सन। यहाँ बारिश हो गई है। गर्मी की शामें। मैं इसे करने के लिए तत्पर हूँ। अरे गाने वाले टिड्डे, सितारों को जगाओ। चांदनी कितनी ताजगी भरी होती है। डॉट डॉट डॉट। उस हंसमुख और लयबद्ध धुन ने शी यानलोन को तुरंत मोहित कर लिया और वह खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। हाँ, कितना खुशनुमा और जोशीला गाना है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है। शी यानलोन बेहद खुश था। वह मधुर धुन इतनी मनमोहक और प्रेरणादायक थी कि उसने उसके मन में जीवन के प्रति एक सुंदर लालसा जगा दी। जब आप ये गाना सुनेंगे तो आप खुद को अनजाने में ही एक सुकून भरे चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए पाएंगे। वाह, कमाल है। गॉडमो से यही उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य है कि अगले कुछ गाने कैसे होंगे। वे निश्चित रूप से शानदार होंगे। लगातार 3 ऐसे शानदार गाने सुनने के बाद शी यानलोंग अगले कुछ गानों के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो गई थी। डॉट डॉट डॉट। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 85 फिल्म का अध्याय 85, एक चीनी ओडिसी, सिनेमाघरों से हट गया है। इसने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोड़। अध्याय 85, एक चीनी यात्रा का प्रदर्शन समाप्त। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड फिर तोड़ दिए। अध्याय 85, एक चीनी यात्रा का प्रदर्शन समाप्त। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड फिर तोड़ दिए। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। एरॉन क्वोक कमाल के हैं। यह एक शानदार गाना है। डॉट डॉट डॉट। वाह, गीतों के देवता सचमुच गीतों के देवता हैं। गुड बाय किस कितना शानदार है। डॉट डॉट डॉट। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क tukanan.com पर प्रकाशित हुई है। त्रुटिरहित और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ एक सहज पठन अनुभव का आनंद लें। इसके बाद शी यानलोंग ने आरोन क्वोक का आई कांट स्टॉप लविंग यू और जैकी चेउंग का गुड बाय किस सुना, जो उन्हें बेहद प्रभावशाली लगा। रॉक स्माइलिंग कैट फेस सक्स, सी कोआला स्माइलिंग फेस। जैसा कि उम्मीद थी, इसने उन्हें निराश नहीं किया। इसके बाद लाओ टाक वाह का नया गाना आएगा। शी यानलोंग इसे देखने के लिए बेताब था। हमारे गांव के लोग। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायक लाओ टाक वाह। डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो रहा है। इस गाने का शीर्षक उत्तर पूर्वी चीन के किसी गाने जैसा क्यों लग रहा है। गाने का शीर्षक देखते ही शी यानलोंग दंग रह गई और मन ही मन शिकायत करने लगी। गॉडमो के नामकरण के तरीके कितने सहज हैं। ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि गाना अच्छा होगा। शी यानलोंग उत्सुकता से सुन रहा था। मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। गांव के छोटे आकार से भ्रमित न हो, यहाँ पहाड़, पानी और जंगल हैं। पड़ोसी और ग्रामीण लोग सद्भाव से रहते हैं और युवा और बुजुर्ग सभी बहुत मिलनसार हैं। गांव में बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो वाकई एक मजेदार चुटकुला था टिल्ड। अगर आप इच्छुक हैं तो दोस्तों, मैं आपको उनसे परिचित कराता हूं। हमारे गांव के लोगों से मिलिए। डॉट डॉट डॉट। बकवास। शी यानलोंग ने चीनी संस्कृति की एक पारंपरिक धरोहर का एक वाक्य अचानक बोल दिया, जिससे सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ट्रॉफी 69U। ये खुशनुमा संगीत, ये देहाती बोल, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। इससे लगभग शी यानलोंग का मन हुआ कि वह गाने को रद्द कर दे। हालांकि लाओ टाक वाह की अनोखी कैंटोनीज गायन शैली ने तुरंत उनका मन बदल दिया। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, भाई हुआ की गायकी तो कमाल की है। शी यानलोंग सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा और देखते ही देखते उसने सुनना समाप्त कर दिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। शी यानलोंग को अभी भी और सुनने की इच्छा थी, इसलिए वह इसे दोबारा सुनने के लिए तैयार हो गई। इस समय उसका मन लाओ टाक वाह की अविश्वसनीय रूप से आकर्षक गायन शैली से भरा हुआ था और वह लाओ टाक वाह की आवाज की नकल करने से खुद को रोक नहीं सका, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए। मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। डॉट डॉट डॉट। इंटरनेट पर शी यानलोंग जैसे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं।
कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म के चार्ट्स पर। शुरुआत में जैकी चेन का गाना गुड बाय किस पहले स्थान पर था, उसके बाद अन्य गाने थे जिनमें ज्यादा अंतर नहीं था। लाव टाक वाह की रचना पीपल इन आवर विलेज अंतिम स्थान पर रही। विभिन्न आंकड़ों से अन्य रचनाओं से इसका महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। लाव टाक वाह स्टूडियो अपने नए गाने के डेटा को देखते हुए लाव टाक वाह कुछ हद तक अनिश्चित होकर अपने सहायक झांग होनगई से पूछा, श्याओ झांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं श्याओ मो के झांसे में आ गया हूं? भाई हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। निर्देशक श्याओ आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना? झांग होनगई ने हिचकिचाते हुए कुछ हद तक अनिश्चित होकर लेकिन फिर भी लाव टाक वाह को आश्वस्त करते हुए कहा, भाई हुआ, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद अभी सही समय नहीं आया है। लाव टाक वाह ने कुछ हद तक लाचारी से सिर हिलाया, अब कोई और रास्ता नहीं था। ... ठीक उसी समय जब लाव टाक वाह और उनके सहायक पूरी तरह से हताश हो चुके थे, कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हमारे गांव के लोग के लिए डेटा में अचानक उछाल आया। लोगों के बीच चर्चा का रुख बदल गया और रैंकिंग में सीधे तौर पर सुधार हुआ। 5वां स्थान, चौथे स्थान पर ... वे तेजी से आगे बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस गाने और नंबर 1 गाने किस गुड बाय के बीच ज्यादा अंतर नहीं है और यह जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगा। कुछ ही मिनटों बाद पीपल इन आवर विलेज गाना सीधे चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया। ... द डिस्ट्रॉयर हु पास्ड बाय, मैं बर्बाद हो गया, बाबीक्यू चली गई। अब मैं सिर्फ इसी गाने के बारे में सोच सकता हूँ। डा बाई बाय शाओ बाय, हो, मैं इस गाने को बार बार सुनने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बस एक सपना, हाँ। ब्रदर हुआ के एक वफादार प्रशंसक के तौर पर मुझे हंसने के लिए माफ कर दीजिए। ये बहुत मजेदार है। वोल्डेमॉर्ट, तुमने सही जगह पर निशाना साधा, भाई हुआ से यही उम्मीद थी। वो इतने घटिया गाने को भी इतने परिष्कृत अंदाज में गाते हैं। बाय सीबू देची जी, भाई हुआ कमाल के हैं, एकदम सरल स्वभाव के, बहुत बढ़िया। ... लाव टाक वाह स्टूडियो लाव टाक वाह और झांग होनगई उस गाने को देखते रहे जो चमत्कारिक रूप से चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया था और काफी देर तक वे अवाक रह गए। श्याओ झांग, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्टिल्ड भाई हुआ, ये सच है, हम सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि डायरेक्टर श्याओ झूठ नहीं बोलेंगे। लाव टाक वाह के चेहरे से चिंता का भाव गायब हो गया और उसकी जगह आत्मविश्वास भरी आवाज आ गई। उनकी सहायक झांग होनगई ने उन पर आंखें घुमाईं। आखिर किसने उन पर शक किया था? वे दोनों गाने के नीचे प्रशंसकों की शानदार टिप्पणियों को देखते हुए हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। ... कुछ दिनों बाद हमारे गांव के लोग तेजी से लोकप्रिय हो गया। ये बेहद लोकप्रिय हो गया, खासकर तब जब बुजुर्ग लोगों ने इसे अपने स्क्वायर डांस संगीत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे सुबह और रात में उन्हें चालू कर देते थे, वे रुक ही नहीं पाते थे। ... समय तेजी से बीत गया और एक और महीना गुजर गया। उस दिन जियाओ मो अपने कार्यालय में डीप ब्लू टीवी के उप स्टेशन प्रबंधक के साथ थे। यान यूमिन रनिंग मैन के साथ सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा कर रही हैं। स्टेशन मैनेजर यान, तो बात पक्की हो गई, रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों ने हाथ मिलाया, सभी मामलों का निपटारा किया और फिर यान यूमिन ने विदा ली। यान यूमिन के जाने के कुछ ही समय बाद जैसे ही श्याओ मो काम से घर जाने वाली थी, जूयू एक उत्साहित मुस्कान के साथ दौड़कर उसके पास आई। बॉस, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? मैं अभी काम से निकलने ही वाला था। श्याओ मो असहाय लग रहा था। क्या उसे फिर से कई सारे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे? वह बस एक ऐसा बॉस बनना चाहता है जो काम में दखल न दे। क्या उसके लिए हर दिन काम में ढिलाई करना बेहतर नहीं होगा? जूयू ने श्याओ मो की लापरवाही के प्रति अपनी नाराजगी और निंदा व्यक्त की। तुम किस तरह के बॉस हो? अगर यह प्राचीन काल होता तो तुम निश्चित रूप से एक पूर्ण तानाशाह होते। श्याओ मो को जानने और उसके स्वभाव को समझने के बाद जूयू को अब श्याओ मो से डर नहीं लगता था और वह बहुत ही सहजता से बात करती थी। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास आप और राष्ट्रपति वांग हैं? श्याओ मो को शर्म नहीं आई बल्कि गर्व हुआ और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब बॉस को किसी चीज की जरूरत हो तो अधीनस्थों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। श्याओ मो से बहस करने में असमर्थ जूयू ने अपनी आंखें घुमाई और फिर अपना उद्देश्य प्रकट किया। बॉस, क्या आप भूल गए हैं कि आज कौन सा दिन है? आज। श्याओ मो पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये कोई बड़ा दिन था? श्याओ मो के चेहरे के भाव देखकर जूयू पूरी तरह से आश्वस्त हो गई।
आज अ चाइनीज ओडिसी का सिनेमाघरों में प्रदर्शन समाप्त हो रहा है। आपको अपनी ही फिल्म की परवाह नहीं है। जू यू ने आंखें घुमाई और शिकायत की। हाँ, ओह, तो बात यह है। शाओमो ने अपनी शर्मिंदगी को हंसी से छुपा लिया, वह सचमुच भूल गया था। फिल्म रिलीज होने के बाद से मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आ गए हैं। जू यू ने कुछ उत्साह के साथ शियाओमो से कहा। ए चाइनीज ओडिसी पार्ट 1 पंडोराज बॉक्स ने 5.69 बिलियन की कमाई की। अ चाइनीज ओडिसी पार्ट 2 सिंड्रेला का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.02 बिलियन है। बधाई हो बॉस, आपने एक बार फिर घरेलू बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाओमो ने जू यू द्वारा बताई गई विभिन्न जानकारियों को सुना और संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये तो वाकई जश्न मनाने लायक है। कैसा रहेगा अगर हम सब आज रात साथ में खाना खाएं? फिर से हिल्टन ग्रैंड होटल में? मैं नहीं जाऊंगा, आप इंतजाम कर लीजिए। शाओमो की बातें सुनकर जू यू ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाए। फिर वही सब शुरू हो गया। कंपनी के आखिरी डिनर में लगभग $100 मिलियन का खर्च आया। भले ही आप हिल्टन में एक जूनियर मालिक हो, आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा, ये सीधे आपके लाभांश से काट लिया जाता है। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही खर्चीला नहीं है? जैसे ही जू यू शियाओमो को मनाने ही वाली थी, उसने ऊपर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था। शाओमो सदमे की हालत में ही कुंग-फू हसल से निकल चुकी थी। अरे बाप रे, ये बॉस! जू यू ने गुस्से और हंसी दोनों महसूस करते हुए अपना पैर पटका और मजबूरी में नीचे जाकर व्यवस्था करने लगी। ###86 अध्याय 8 जोड़ अध्याय 86 के सदस्यों की बैठक। अध्याय 86 के सदस्यों की बैठक। कंपनी के शोरगुल भरे जश्न को एक तरफ रखते हुए जियाओमो घर चली गई। गूगल सर्च रीडिंग। हनी, मैं अगले हफ्ते एक शो की शूटिंग के लिए वेस्ट लेक जा रहा हूँ। शाओमो अपनी बाहों में डैंग शिकी को लिए सोफे पर बैठी थी, जबकि लिटिल स्टार बड़े चाव से कार्टून देख रही थी। क्या तुम और लिटिल स्टार मेरे साथ खेलना चाहते हो? डैंग शिकी शियाओमो के कंधे पर झुककर धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जा रही। लिटिल स्टार और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसे कुछ याद आने पर डैंग शिकी उठ बैठी और अजीब भाव से शियाओमो की ओर देखते हुए पूछा, वैसे क्या आपको कोई महिला मेहमान मिली? वह कौन है? शाओमो मूल रूप से डैंग शिकी को रनिंग मैन में भाग लेने देना चाहता था, क्योंकि वह लाभ को परिवार के भीतर ही रखना चाहता था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से डैंग शिकी को इस प्रकार के वैरायटी शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह इसमें भाग नहीं लेना चाहती थी। शाओमो ने उसे मजबूर नहीं किया, इसलिए वह केवल एक और महिला अतिथि की तलाश कर सकता था। डैंग शिकी के सतर्क चेहरे को देखकर शियाओमो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। ओह प्रिय, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। शाओमो को कुछ करने की तीव्र इच्छा हुई और उसने बार बार उसे आश्वस्त किया। इसके अलावा क्या इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई महिला है? शाओमो के मीठे शब्दों को सुनकर डैंग शिकी का दिल खुशी से भर गया और वह मुस्कुराए। हे हनी, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस उत्सुक थी। अपनी प्रबल जीवन रक्षा क्षमता के साथ शाओमो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अभी अभी तुम्हारी नज़र देखकर मेरी रूह कांप गई। इस बार महिला अतिथि रीबा हैं, जो हमारी कंपनी की एक कलाकार हैं। आप उनसे पिछली बार मिल चुके हैं। अरे ये तो वो प्यारी सी छोटी बच्ची है। डैंग शिकी ने समझदारी से सिर हिलाया। उन्हें पिछली बार कंपनी में मिली नव नियुक्त कर्मचारी दिलरबा दिलमुराद याद आ गई। पश्चिमी क्षेत्रों की एक विशिष्ट सुंदरी, वह थोड़ी भोली थी, लेकिन वह विदेशी आकर्षण से भरपूर और बहुत विनम्र थी। डैंग शिकी की सतर्कता तुरंत लौट आई और फिर उन्होंने शांत भाव से पूछा, मुझे याद है कि वह नई थी, है ना? आपने उसे अचानक शो में शामिल कर लिया, क्या डीप ब्लू टीवी को कोई आपत्ति नहीं थी? वे आखिर क्या कह सकते हैं? शाओमो ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी भौहें उठाईं और आगे कहा, कार्यक्रम के योजनाकार, निवेशक और निर्माता के रूप में मेरे पास इतनी शक्ति तो है ही। इसके अलावा वे ही थे जिन्होंने मुझसे सहयोग करने की विनती की थी। शाओमो आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। वह केवल अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों के सामने ही इस तरह का घमंडी और अभिमानी स्वभाव दिखाता था। शाओमो के उस घमंडी भाव को देखकर मानो वह कह रहा हो, मैं कितना अद्भुत हूँ, मेरी प्रशंसा करो। डैंग शिकी ने उसे नखरे भरी निगाहों से देखा। हाँ, मुझे पता है कि आप कमाल के हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह किसका पति है? शायद शियाओमो की हंसी बहुत तेज थी और इससे कार्टून देख रही लिटिल स्टार परेशान हो गई। अरे
पापा, क्या आप कृपया अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख सकते हैं? छोटी स्टार ने मुड़कर शाओ मो से बचकानी आवाज में कहा। हाँ बेबी, सॉरी, पापा की आवाज थोड़ी धीमी है। अन्यदेशीय हक्स एम मेढक का चेहरा दिल। शाओ मो ने अपनी बेटी को अजीब तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हे, अपनी बेटी के मामले में शियाओमो को हारते देख डैंग शिकी खुद को रोक नहीं पाए और अपना मुंह ढककर हंस पड़ी। शाओमो ने उसे घूरकर देखा और फिर हंस पड़ी। हाँ, इससे वह व्यक्ति और भी ज्यादा बेकाबू होकर हंसने लगा। ठीक है, अपने पति पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा दिल भेदने वाला अजगर का पंजा देखो। उफ, छी, तुम गंदे इंसान हो। अरे प्यारे, मैं गलत थी। ... खुशियों के पल हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं और कई दिन और बीत चुके हैं। वेस्ट लेक, केंटकी में एक होटल। शाम के 5 बजे। कीप रनिंग। टीम एक दूसरे को जानने के लिए एक संक्षिप्त बैठक कर रही है। वाह, आखिरकार आपसे आमने सामने मुलाकात हो ही गई। निर्देशक शियाओ, मैं आपका प्रशंसक हूँ। शाओ मो को देखते ही डैंग चाओ तुरंत उत्साह से आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने और उनका अभिवादन करने लगा। गॉड मो, नमस्ते। नमस्ते, मैं वोंग चो लैम हूँ। नमस्कार भगवान मो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चेन हे हूँ। निर्देशक शियाओ, नमस्कार, मैं झेन काय हूँ, आप मेरे आदर्श हैं। मैं ली चेंग हूँ। मैं वांग बाओ की आंग हूँ। सभी को नमस्कार, मैं दिलराबा दिलमुरत हूँ। ... डैंग चाओ और अन्य सभी ने मेजबान के घर पर शाओमो का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आखिरकार शियाओमो की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा उनसे अतुलनीय है। रनिंग मैन के इस विश्व संस्करण में शियाओमो के अलावा और बेबी की जगह रीबा को शामिल करने के अलावा मूल कलाकार ही मौजूद हैं। शाओमो ने सभी की विनम्रता का जवाब देते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर कहा, अरे सब लोग, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। इस शो की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग आराम करें और अधिक खुले रहें। अब से हम सब एक ही टीम के सदस्य हैं। हमारी पहचान को भूल जाओ और मुझे डायरेक्टर शियाओ कहना बंद करो। निर्देशक शियाओ ने आवाज लगाई। शाओमो ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभी भी कुछ हद तक संयमित भीड़ की ओर देखा और कहा, रीबा को छोड़कर मैं शायद बाकी सबसे थोड़ी छोटी हूँ, इसलिए आप मुझे शियाओमो या शियाओमो कह सकते हैं। भाई चाओ, भाई चेंग, भाई काय, भाई हे, भाई बाओकियांग और भाई जुलान। शाओमो ने डैंग चाओ और अन्य लोगों को देखा, उन्हें एक एक करके भाई कहकर पुकारा और छोटे भाई की तरह हंसने लगा। भविष्य में कृपया शो में मेरे छोटे भाई और बहन रीबा और मेरा अच्छे से ख्याल रखना। बाकी लोगों को अभी भी कुछ संशय था, लेकिन डैंग चाओ ने सबसे पहले खुलकर बात की और तुरंत वहीं से शुरू किया जहां शियाओमो ने छोड़ा था और मजाक में कहा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेझिझक मान जाता हूँ। चिंता मत करो भाई चाओ, अब से शो में तुम लोगों की पूरी तरह रक्षा करेंगे। डैंग चाओ के नेतृत्व में चेन हे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूँ, अब से आप दोनों हमारे दृश्य प्रतिनिधि होंगे। मेरे साथ, जो कि बौद्धिक प्रतिनिधि हूँ, आप दोनों खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का एक आदर्श संयोजन होंगे। अजेय, इनमें से चेन हे का बैकग्राउंड सबसे मजबूत है। उनके चचेरे भाई चेन काइगे चीन के एक शीर्ष निर्देशक हैं। इसलिए सबसे वरिष्ठ डैंग चाओ के अलावा वह सबसे अधिक निडर था। 2 लोगों के नेतृत्व संभालने के साथ ही माहौल तुरंत अधिक सहज हो गया। इसके अलावा जियाओमो बहुत ही विनम्र और मिलनसार हैं, जिससे उनके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। बाकी लोग अब उतने संकोची नहीं रहे और धीरे धीरे सबके साथ बातचीत और हंसी मजाक में शामिल हो गए। ठीक है, अब सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना? इसी क्षण कार्यक्रम के निदेशक आगे बढ़े, ताली बजाए और फिर पूछा, हमारा शो शुरू होने वाला है, क्या किसी के पास कोई सवाल है? हाल ही में स्नातक हुए, बिना किसी पूर्व अनुभव और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले दिलराबा दिलमुरत बेहद घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर पूछा, निर्देशक महोदय, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह कुछ शर्मिंदा होकर सबकी ओर देखने लगी। जियाओमो अपनी कलाकार के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उन्होंने तुरंत उन्हें सांत्वना दी। चिंता मत करो, प्रोडक्शन टीम बाद में हम में से प्रत्येक को एक छोटी स्क्रिप्ट देगी। बस निर्देशों का पालन करो और अपनी मर्जी से अभिनय करो। निर्देशक ने सिर हिलाया। कार्यक्रम के योजनाकार के रूप में जियाओमो कार्यक्रम के नियमों को अच्छी तरह से जानता था। चिंता मत करो रीबा, ये तो बस अभिनय है। भाई चाओ तुम्हें दिखा देंगे कि ये कैसे किया जाता है और तुम बस उनका अनुसरण कर सकती हो।
डेंग चाओ मुस्कुराए और हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहे और बाकी लोगों ने भी उसकी भावनाओं को दोहराते हुए उसे घबराने की जरूरत नहीं बताई। धन्यवाद भाई मो, धन्यवाद भाई चाओ, आप सभी का धन्यवाद। दिलरबा दिलेमुरत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन और सांत्वना से अब वह उतनी घबराई हुई नहीं है। इस समय एक कर्मचारी ने प्रत्येक व्यक्ति को छोटे कार्ड दिए। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #87 रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। जोड़: रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। उस बोर्ड पर बस उन भूमिकाओं की सूची थी जो प्रत्येक व्यक्ति बाद में मंच पर आने पर निभाएगा। पाउटिंग कैट फेस हक्स, ओम्यू पाउटिंग कैट फेस। सभी ने पहले अपनी अपनी पटकथा देखी और फिर एक दूसरे के किरदारों को उत्सुकता से देखा। करिश्माई नेता डैंग चाओ, कुंग फू के माहिर वांग बाओकियांग, निशानेबाज चेन हे, शानदार मोटरसाइकिल सवार ली चेंग, जादूगर जेन काय, क्रॉस ड्रेसिंग में माहिर वोम चोलाम, आकर्षक महिला एजेंट दिलरबा दिलेमुरत और राजकुमार शाओमो। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। शानदार। डैंग चाओ को सभी की भूमिका निभाने का तरीका बहुत दिलचस्प लगा। मेरी एंट्री अब वाकई में शानदार है। ली चेंग ने घमंडी भाव से सभी को देखा। वाह, ये तो कमाल का मोटरसाइकिल चलाने वाला बच्चा है। जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, जियाओमो ने चुपचाप बगल से टिप्पणी की। भाई चेंग, आपको मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान नहीं कहा जा सकता, आपको मोटरसाइकिल चलाने वाला वरिष्ठ कहा जाना चाहिए। बाद में सावधान रहना आपके बुरे हाथों पैरों के साथ। अफसोस। शाओमो ने ली चेंग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि शियाओमो सही कह रही है। अपना ख्याल रखना। भाई चेंग, रोना मत। हालांकि आपकी उम्र काफी बढ़ गई है, लेकिन एक आदमी मरने तक बच्चा ही रहता है। ... सभी लोग हंसने लगे और बारी बारी से ली चेंग के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगे। तुम सब। ली चेंग ने शरारती अंदाज में अपनी छाती पकड़ी, आसमान की ओर देखा और ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में खड़ा हो। इसी क्षण जियाओमो ने अचानक गाना शुरू किया। बर्फ गिर रही है, उत्तर से तेज हवा चल रही है। दुनिया सफेद रंग का एक विशाल विस्तार थी। शोकपूर्ण गायन और ली चेंग के वर्तमान रूप ने एक बार फिर सभी को हंसा दिया। _डिग्री एस एप्सिलॉन को _डिग्री। हंसी मजाक के दौर के बाद लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए और माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। शाओमो, आप कार्यक्रम के योजनाकार हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें शो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करना चाहिए? वांग बाओकियांग ने शियाओमो से सलाह मांगी। हाँ, मैं पहली बार किसी आउटडोर रियलिटी शो में भाग ले रहा हूँ। मुझे इसमें कैसे खेलना चाहिए? वोंग चो लाम ने भी यही सवाल दोहराया। बाकी सभी लोग शियाओमो की ओर देख रहे थे, जो शो के आयोजक होने के नाते बोलने का सबसे अधिक अधिकार रखते थे। शाओमो ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दरअसल ये बहुत आसान है, बस सब लोग आराम करें और मजे करें। इसे टीवी शो की तरह मत समझो, बल्कि एक खेल की तरह समझो। जो भी तुम्हें खुशी दे वही करो। जब शियाओमो बोल रहे थे तो उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आ गई जब वे रनिंग मैन और गो फाइटिंग देखते थे। उनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि सभी मेहमान बहुत खुले विचारों वाले थे और उन पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था। वे खुलकर अपने असली रूप में सामने आए। बेशक, खुलकर बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही से व्यवहार करें। शो में अपशब्दों का प्रयोग न करना या ऐसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा न करना ही बेहतर है जो केवल वयस्कों या 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ही आरक्षित हैं। कोई भी अन्य चुटकुले ठीक हैं और हम कुछ चतुर तरकीबें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी जिससे हम मजेदार बन सकें। अच्छा प्रदर्शन न करने से मत डरो। प्रोडक्शन टीम पोस्ट प्रोडक्शन में इसे एडिट करेगी और इसमें मजेदार सबटाइटल और इफेक्ट्स जोड़ेगी। ज्यादा कोशिश मत करो। मुझे पता था कि किसी भी अच्छी चीज की अति बुरी हो सकती है। हर समय दिखावा करने की कोशिश मत करो। बस अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें दिखाओ। आलसी होना, कामचोरी करना या खोया रहना, ये सब ठीक है। शाओमो ने सबको बहुत सारी बातें बता दी। पांडा का चेहरा हरा दिल 6 हक्स सी सिग्मा एम चॉकलेट एस्टोनिश्ड फेस। डैंग चाओ और अन्य लोग गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे और सहमति में बार बार सिर हिला रहे थे। जियाओमो ने अंत में एक और बात याद दिलाते हुए कहा,
मैं पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मंच पर तो पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन मंच के बाहर हम भाइयों की तरह हैं। कभी कभी शो के दौरान जोश में आकर हम आपस में मजाक कर सकते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ा सकते हैं या व्यंग्य कर सकते हैं। कृपया इसे गंभीरता से न लें। हालांकि अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो कृपया समय रहते सभी को सूचित करें और हम उस विषय पर चर्चा न करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हर कोई अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकता है। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह अभिनय के समान है, ये सिर्फ शो के लिए किया जाता है और उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं होगी। कोई बात नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। डैंग चाओ सबसे पहले सहमत हुआ। चूंकि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। वे जो चाहें, जो भी मजेदार कर सकते थे। ली चेंग ने भी सहमति जताते हुए अपना हाथ उठाया। बिल्कुल सही, बस एक अच्छा शो इफेक्ट बनाओ, कोई इसे गंभीरता से नहीं लेगा। हाँ, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस खाना होना चाहिए। खाने के शौकीन चेन हे ने कहा, खाने के अलावा कुछ भी ले आओ। मैं भी सहमत होना। ... बाकी सबने कहा कि सब ठीक है। शिक्षकों, चलिए पुनः परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसी समय एक कर्मचारी आया और उसने सभी को याद दिलाया, चलो चलें, शो शुरू होने वाला है। शियाओ मो ने ये कहा और फिर सभी लोग मेकअप करवाने के लिए स्टाफ के पीछे पीछे चले गए। ... शाम 7:30 बजे वेस्ट लेक में स्थित लीफेग पैगोडा। प्रोडक्शन टीम ने सभी उपकरण और प्रॉप्स पहले ही तैयार कर लिए हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। एक आकृति धीरे धीरे प्रकाश के नीचे से उभरी। ये डैंग चाओ है। काले सूट में सजे धजे वह बेहद आकर्षक लग रहे थे, सचमुच एक करिश्माई कप्तान। डैंग चाओ लीफेंग पैगोडा के सामने एक चौक पर गए, अपना बायां हाथ जेब में डाला और अपने दाहिने हाथ से उंगलियां चटकाईं। स्मैक! देखते ही देखते उनके पीछे स्थित लीफेंग पैगोडा की सभी बत्तियां जगमगा उठीं। डैंग चाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे उनके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव झलक रहा था। फिर मैं ऊपर चला गया। हालांकि आधे रास्ते में डैंग चाओ ने चंचल अंदाज में इधर उधर घूमते हुए और अजीब तरह से नृत्य करते हुए अपने मजाकिया व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। हाँ, मुझे भूख लग रही है। कई कर्मचारी ये देखकर हैरान रह गए और जोर से हंसने लगे। इसके बाद वांग बाओकियांग की बारी थी, जिन्होंने कुंग फू हसल मास्टर की भूमिका निभाई। प्रोडक्शन टीम द्वारा आयोजित अतिरिक्त कलाकारों का सामना करते हुए वांग बाओकियांग ने उनके साथ साफ सुथरे और कुशल तरीके से व्यवहार किया और अंत में कैमरे की ओर एक देहाती और सरल मुस्कान दिखाए। गुरु का संयम पल भर में ही भंग हो गया। इसके बाद चेन ही की बारी थी, जिन्होंने एक निशानेबाज की भूमिका निभाई। मजेदार बात यह है कि प्रोडक्शन टीम ने जानबूझकर उसे पानी की बंदूक दी थी। सीढ़ियों पर काले कपड़े पहने आदमियों का सामना करते हुए चेन हे ने एक पीली पानी की बंदूक पकड़ रखी थी। सिजल! ओह! काले कपड़ों में मौजूद लोगों की समन्वित चीखों के बीच चेन हे ने घेराबंदी तोड़ दी और अंततः एक शांत मुद्रा में खड़ा हो गया। अगर आप उसके हाथ में मौजूद हास्यास्पद पीली पानी की बंदूक को नजरअंदाज कर दें, तो वह वास्तव में काफी स्टाइलिश दिखता है। शायद इस डर से कि दूसरे लोग उसके हाथ में मौजूद पानी की बंदूक की आलोचना करेंगे, चेन हे ने उसे तिरस्कारपूर्वक वहीं फेंक दिया और फिर डैंग चाओ और वांग बाओकियांग से मिलने चला गया। उभार! एक जोरदार धमाके के साथ ली चेंग ने अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए एक नकली दीवार को तोड़ दिया। बूम! इंजनों की गर्जना के बीच ली चेंग ने शानदार प्रवेश किया। दूसरी ओर झेन काय का सामना कुछ आकर्षक सुंदरियों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने उसका रास्ता रोक रखा था। हालांकि उनके अटपटे जादू के प्रदर्शन ने तुरंत ही उस खूबसूरत महिला का दिल जीत लिया और उन्होंने परीक्षा आसानी से पास कर ली। वॉन्ग चो लाम यहाँ कहीं ज्यादा मजेदार है। क्योंकि वह एक ड्रैग क्वीन की भूमिका निभा रहा है, इसलिए उसे अलग अलग पोशाकें पहननी होंगी। और तभी एक बेहद मजेदार घटना घटित हुई। वॉन्ग चो लाम ने बीच रास्ते में रुककर कपड़े बदले, फिर बहुत सावधानी बरतने का नाटक करते हुए आगे चलना शुरू किया। कई बार वेश बदलने के बाद आखिरकार वह परीक्षा में पास हो गया। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ हद तक अटपटी और हास्यास्पद थी। बेशक कार्यक्रम को संपादित किया जाएगा और बाद में विशेष प्रभाव जोड़े जाएंगे, जिससे यह और भी अधिक परिष्कृत दिखेगा। सिसल टिल्ड! ब्रेक लगने की तेज आवाज के साथ काले रंग के बॉडीसूट में सजी दिलरबा दिलमुरत अपने लंबे पैरों के साथ कार से बाहर निकली। #88 अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार जोड़। अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार। अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार।
काले रंग के बॉडीसूट में दिलराबा दिलेमुरत की सुडौल आकृति पूरी तरह से निखर रही थी। 6DUX सिग्माओ। उसके खूबसूरत बाल पीछे बंधे हुए थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था, वह पवित्र और बेहद खूबसूरत थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। दिलराबा दिलेमुरत के आगमन को देखते ही स्टाफ और अन्य कलाकारों के बीच हैरानी और विस्मय की लहर दौड़ गई। दिलराबा दिलेमुरत के सामने प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक हरी लेजर सरणी थी। हालांकि यह उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। रीबा ने एक विदेशी फिल्म के उस दृश्य की नकल की जिसमें एक खूबसूरत महिला एजेंट लेजर के बीच से गुजरती है। अपने नृत्य के अनुभव के कारण वो ऊंचे पैर उठाना, पीठ को पीछे की ओर मोड़ना, कलाबाजियां करना और छलांग लगाना जैसे करतब दिखा सकती है। अपनी आकर्षक मुद्रा और हल्के शरीर के साथ वह तेजी से लेजर सरणी से गुजरी, जिससे दर्शकों ने तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। पश्चिमी क्षेत्र की इस खूबसूरत लड़की से यही उम्मीद थी। इस तरह का डांस करने के लिए आपको कम से कम 10 साल की डांस ट्रेनिंग की जरूरत होगी। कितना सुंदर और शानदार, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पूरा यकीन है कि शो प्रसारित होने के बाद वह रातों रात सनसनी बन जाएगी। शियाओ मो को छोड़कर बाकी सभी लोग पहले ही आ चुके हैं। आह, चीख पुकार के बीच शियाओ मो एक अच्छी तरह से फिट होने वाले सफेद सूट में धीरे धीरे बाहर निकला। उनका शालीन और आत्मविश्वासी व्यवहार, उनके आकर्षक और मनमोहक चेहरे के साथ मिलकर उन्हें वास्तव में एक अद्वितीय सज्जन बनाता था, मानो पुरुषों के बीच एक अनमोल रत्न। प्रोडक्शन टीम ने शियाओ मो को प्रशंसकों के एक समूह, जिनमें ज्यादातर महिला प्रशंसक थीं, द्वारा घेरने की व्यवस्था की। प्रशंसकों के समूह के सामने एक माइक्रोफोन रखा गया था। ये स्पष्ट है कि शियाओ मो को उन्हें प्रभावित करने और आगे बढ़ने के लिए एक गाना गाना होगा। सभी को नमस्कार। शियाओ मो ने मुस्कुराते हुए अतिरिक्त कलाकारों का अभिवादन किया, जिससे तुरंत ही चीखों का एक और जोरदार सैलाब उमड़ पड़ा। 69 गा फा आह, हे भगवान, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। अरे देवियों, मैं रास्ता भटक गया हूँ। कुछ पल के लिए माहौल बेकाबू हो गया। जैसे ही प्रोडक्शन टीम स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, शियाओ मो ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी उंगली होठों पर रख ली। शश्टिल। जो प्रशंसक बेतहाशा चीख चिल्ला रहे थे, वे अचानक शांत हो गए। इससे पता चलता है कि शियाओ मो का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। फिर जियाओ मो ने उंगलियां चटकाईं और चिल्लाया। संगीत। एक मधुर धुन बजने लगी और शियाओ मो गाने लगी। गति 70 मील प्रति घंटा। मेरा मन स्वतंत्रता और सहजता से भरा हुआ है। उम्मीद है कि गंतव्य एजियन सागर होगा। पूरी ताकत से दौड़ो, तुम्हारा सपना दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। देखो, एक चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने है। सूरज डूबने का इंतजार कर रहा हूं ताकि आसमान लाल रंग से रंग जाए। कंधे से कंधा मिलाकर चलो, एक दुआ मांगते हैं। शियाओ मो के भावपूर्ण गायन ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो संगीत की धुन पर झूम रहे थे। वाह, ये तो नया गाना है। बहुत बढ़िया। क्या ये शो का थीम सॉन्ग है? इसकी धुन कितनी हल्की और जीवंत है। आह, हे भगवान मो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस समय लेफेंग पैगोडा स्क्वायर लगभग शियाओ मो का निजी संगीत कार्यक्रम स्थल बन गया था, जहां चीखें लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। मछली फ्लश्ड मेढक का चेहरा क्वाल हवा के साथ दौड़ते हुए, स्वतंत्रता ही दिशा है। बिजली और गरज की शक्ति का पीछा करते हुए। ये प्रशंसक सही थे। रनिंग वास्तव में शो का थीम सॉन्ग है। शुरुआत में निर्देशक ने शियाओ मो से थीम सॉन्ग के बारे में पूछा और शियाओ मो मूल रूप से अपने पिछले जीवन में भाई चाओ द्वारा गाए गए ट्रू हीरो गाने का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन फिर मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और महसूस किया कि यह गाना उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बहुत दिमाग लगाया और आखिरकार इस गाने को तैयार किया। रनिंग शब्द कीप रनिंग के लिए एकदम सही मेल है। धुन और बोल दोनों ही बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। जब शियाओ मो ने ये गाना प्रस्तुत किया तो निर्देशक तुरंत बहुत संतुष्ट हुए और शियाओ मो की प्रशंसा करते हुए उन्हें शानदार बताया। जल्द ही शियाओ मो ने गाना गाना समाप्त कर दिया और जो प्रशंसक अभी भी और गाने सुनने के लिए उत्सुक थे, उन्हें प्रोडक्शन टीम के साथ हुए समझौते के कारण अनिच्छा से शियाओ मो को जाने देना पड़ा। सबकी आंखों में हिचकिचाहट देखकर शियाओ मो मुस्कुराया और बोला, उनसे कहो कि अभी न जाएं। मैं बाद में उन्हें खाना खिलाऊंगा और ऑटोग्राफ दूंगा। उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वाह, भगवान मो आपसे बहुत प्यार करता है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, गॉड मो, क्या तुम अब भी पत्नी की तलाश में हो?
मैं तुम्हारी रखेल बनने को तैयार हूँ। लिटिल फो जियोवो प्रशंसकों की चर्चा तुरंत विषय से भटक गई और तरह तरह की अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शियाओ मो को दयनीय हालत में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे पीछे से एक महिला प्रशंसक की विजयी हंसी की आवाज आई। हा हा हा। शियाओ मो के आने पर डेंग चाओ ने चिड़चिड़े चेहरे से कहा, वाह शियाओ मो, तुम्हारा प्रवेश कितना शानदार था। तुम सचमुच एक राजकुमार हो। हाँ, मुझे लगा था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन लगता है मुझे पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अनिच्छा से ही सही दूसरे स्थान पर आ जाता हूँ। एक तरफ खड़े झेन काई ने कुछ नाराजगी के साथ शियाओमो को देखा और फिर मन ही मन शेखी मारी। काटना। अन्य सभी ने सर्वसम्मति से उसके प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो। झेन काई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। वह अपना सीना पकड़े हुए भीड़ की ओर इशारा कर रहा था। हा हा हा। उनकी मजाकिया और हास्यपूर्ण उपस्थिति ने सभी को हंसा दिया। सच कहूं तो शियाओमो वाकई बहुत सुंदर है। चेन हे को अपने आप पर शर्म आ रही थी। अरे, क्या तुम्हें मुझे ये बताने की भी जरूरत है? डेंग चाओ ने उसकी ओर आंखें घुमाई, फिर वांग बाओकियांग को अर्थपूर्ण ढंग से आंख मारी और कहा, अरे, चेन हे जब बाहर आया तो काफी शानदार लग रहा था। बाओकियांग, देखो उसने कुछ ही गोलियों में काले कपड़े वाले आदमी को कैसे ढेर कर दिया। सरल स्वभाव वाले वांग बाओकियांग ने बिना किसी छल कपट के डेंग चाओ की बातें सुनकर सहमति में सिर हिलाया। वह काफी आकर्षक है। ये सोचकर कि वे दोनों उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, चेन हे ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान धारण कर ली। अप्रत्याशित रूप से वांग बाओकियांग ने अचानक कुछ और कह दिया। चेन हे, तुम्हारी पानी वाली बंदूक कहाँ है? चेन हे की मुस्कान जम गई और उसने वांग बाओकियांग को ऐसे देखा मानो वह खून की उल्टी करने वाला हो। एक ऐसी नजर जो कहती है, बेबी तुम भटक गई हो। हा, पानी वाली बंदूक। हे भगवान, ये तो बहुत ही मजेदार है। चेन हे, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। बाकी लोग जाहिर है उसे खत्म करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे और उन सभी ने चेन हे से शिकायत की। दिलराबा दिलमुरत भी मुस्कुराए और धीरे से हंस पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसकी खूबसूरत आंखें चोरी छिपे शियाओमो की ओर देख रही थीं। वाह, बॉस तो बहुत ही हैंडसम है। कुछ और चुटकुलों और हंसी मजाक के बाद टीम लीडर डेंग चाओ को मिशन याद आया और उन्होंने समूह को संबोधित किया। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि सफेद सांप का खजाना क्या है। इतना कहने के बाद उन्होंने सभी को लेफेंग पैगोडा में प्रवेश करने का इशारा किया। जो चीज नजर आती है वो 4 छोटी मेजें हैं, जिनमें से एक पीले रंग की जाली से ढकी हुई है, जो स्पष्ट रूप से कार्यक्रम टीम का व्हाइट स्नैक खजाना है। बाकी 3 छोटी मेजों पर जीजी द्वारा प्रायोजित कुछ पेय पदार्थ रखे हुए थे। ये हैं रूयो कॉकटेल, अनमुक्सी योगर्ट और जियाडुओबाओ हर्बल टी। शियाओमो के नाम की बदौलत रनिंग मैन की यह पीढ़ी पिछली पीढ़ी जितनी खराब नहीं है, जिसके पास केवल मुट्ठी भर प्रायोजक थे। शो में जीजी को शामिल करने के लिए बहुत सारे जीजी व्यापारी होड़ मचा रहे हैं। वे इतने सारे विकल्पों को देखकर अभिभूत हो गए थे, इसलिए अंत में उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को चुनना पड़ा और उन्होंने कुछ जीजी विक्रेताओं का चयन किया। चलो सब लोग रनिंग मैन के इस मिलन समारोह के लिए एक टोस्ट करें। डेंग चाओ ने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए सभी को संबोधित किया। अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने या तो दही या जियाडुओबाओ बच्चों का एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पूरक का सेवन किया। ये बताना जरूरी है कि सभी लोगों में से केवल डेंग चाओ के पास ही किसी अन्य योगर्ट ड्रिंक का विज्ञापन है, इसलिए वह अब कैमरे के सामने अनमुक्सी योगर्ट नहीं पी सकते। अन्यथा यह विज्ञापन के लिए अनुबंध का उल्लंघन होगा और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #89 अध्याय 8 लियू यफेई समूहीकरण जोड़। अध्याय 89 अतिथि लियू यफेई समूहीकरण। अध्याय 89 अतिथि लियू यफेई समूहीकरण। शियाओमो ने जियाडुओबाओ एक लोकप्रिय चीनी हर्बल चाय ब्रांड का एक कैन उठाया और सबके साथ गिलास टकराए। ट्रॉफी 69 KJ.TW5 सेलबोट गूगल सर्च रेडिंग। प्रोत्साहित करना। बहुत खूब। वाह। तो सबने खुशी खुशी पिया और बातें की। मैं उस काम के बारे में भूल गया था। प्रोडक्शन टीम ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सुधार करने की छूट दी, जो इस शो की खासियत का एक हिस्सा है।
और इस तरह कुछ दौर के पे के बाद टीम लीडर डेंग चाओ को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। फिर उसने अपने अक्षम साथी खिलाड़ी को गंभीर भाव से देखा। साथियों, हम खजाने की सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हा। सब लोग हंस पड़े, वे सचमुच भूल गए थे। कौन सा खजाना? जी हाँ, हम खजाने को सुरक्षित ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। वॉन्ग चो लाम लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया और अनियंत्रित खुशी से डेंग चाओ की ओर देखते हुए बोला, तुम मुझे अभी बता रहे हो? हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इसे अभी क्यों कह रहे हैं? चेन हे ने भी अपनी टिप्पणी दी। हाँ। हंसी थमने के बाद जियाओमो और अन्य लोगों ने अपने सामने रखी पीली जाली को देखा। चलो खजाना देखते हैं। वाह, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। आइए हम सब मिलकर काम करें। ... फिर सबने गिनती शुरू की। 1 2 3। उन्होंने धीरे धीरे मिलकर जालीदार पट्टी को उठाया। अरे, भीड़ में सन्नाटा छा गया। कमरे में एक छोटे से कार्ड के अलावा कोई नहीं था। 9DYX.com। उन्होंने प्लेटफॉर्म की अच्छी तरह से तलाशी ली लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ढक्कन खोला और कार्ड निकाल लिया। रीबा, इधर आओ। शाओमो ने कार्ड दिलराबा दिलेमुरत को पढ़ने के लिए दिया, जो उन्हें स्क्रीन टाइम देने का भी एक तरीका था। इस पर किसी और को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग दिलराबा दिलेमुरत को छोटी बहन की तरह मानते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। दिलराबा दिलेमुरत ने कृतज्ञता भरी निगाहों से सबकी ओर देखा, फिर कार्ड ऊपर उठाकर कहा, कल सुबह 6 बजे वेस्ट लेक कल्चरल स्क्वायर पर पहुंचे। वेस्ट लेक कल्चरल प्लाजा। बहुत बढ़िया, अब हम वेस्ट लेक में तैरने जा सकते हैं। जब सभी लोग अचंभित थे, तभी उनके सामने कार्यक्रम दल के बगल में रखे टेलीविजन सेट में रोशनी जल उठी। पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, अंधेरे में डूबा हुआ एक व्यक्ति मेज के पीछे बैठा था। कीप रनिंग के सदस्यों, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप एक कदम पीछे रह गए। काले कपड़े पहने उस आदमी की आवाज कर्कश और भारी लग रही थी। स्पष्ट रूप से ये उसकी असली आवाज नहीं थी, उसने आवाज बदलने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया था। ये स्पष्ट रूप से लोगों को उसकी असली पहचान का अनुमान लगाने से रोकने के लिए किया गया था। हालांकि उस व्यक्ति के हाव भाव और हरकतों को देखकर जियाओमो ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। क्या ये निर्देशक नहीं है? क्या उन्हें अभिनय की प्रेरणा मिल रही है? शाओमो मन ही मन बड़बड़ाया। जिस खजाने की रक्षा और उसे स्थानांतरित करने का दायित्व आपका था, उसे श्वेत सर्प ने चुरा लिया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, यदि आप सफेद सांप की कहानी के अनुसार खोज करेंगे, तो आप पौराणिक खजाने को खोज पाएंगे। आप सभी ने घटनास्थल पर छोड़ा गया पहला सफेद सांप का सुराग कार्ड देखा है ना? ये सुनकर रनिंग मैन के सदस्यों ने दिलराबा दिलेमुरत के कार्ड को देखते हुए सिर हिलाया। टीवी पर मौजूद व्यक्ति ने आगे कहा, यह न केवल आपको बताता है कि आगे कहां जाना है, बल्कि इसमें ऐसे सुराग भी हैं जो आपको अंतिम खजाना खोजने में मदद करेंगे। ध्यान दें, खजाने की खोज के दौरान दिए गए कार्य को पूरा करके ही आप व्हाइट स्नेक हिंट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ... इसी कारण से मैंने विशेष रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक एजेंट भेजा। मधुमक्खी अर्धमूर्ति SNU काय फैंग सिग्मा M जश्न मछली। जैसे ही काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, कोई चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। शियाओमो को छोड़कर, जिसे इस एपिसोड के मेहमानों के बारे में पहले से पता था, बाकी सभी को अभी पता चला है। सभी लोग आए हुए व्यक्ति को देखकर बेहद खुश हुए। आह, ओ प्यारे, ओह... वहां पहुंचने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लियू युफेई थी, जो इस समय बेहद लोकप्रिय टीवी सीरियल चाइनीज पैलाडिन 1 की मुख्य अभिनेत्री हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि द लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 1 का निर्माण हुआगुआंग ऑडियोविजुअल मीडिया कंपनी द्वारा किया गया था। इस फिल्म की पटकथा शियाओमो ने लिखी है और निर्देशक भी उन्हीं की कंपनी से हैं। फिल्म के मुख्य पुरुष कलाकार लियू युफेई और हु गे दोनों हुआगुआंग ऑडियोविजुअल मीडिया कंपनी के साथ अनुबंधित अभिनेता हैं। लियू युफेई ने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें सफेद रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट, ग्रे रंग की चेकदार बो टाई और नेवी ब्लू रंग की जैकेट स्कर्ट शामिल थी। वह निस्संदेह एक बेमिसाल और अजेय कैंपस ब्यूटी है। सभी को नमस्कार, मैं लियू युफेई हूँ। मेजबान लियू युफेई ने बहुत ही विनम्रता से सभी से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। सभी लोग स्वाभाविक रूप से वर्तमान में लोकप्रिय चाइनीज पैलाडिन 1 की मुख्य अभिनेत्री से परिचित हैं, और चूंकि वह शियाओमो की ही कंपनी से हैं, इसलिए सभी ने विनम्रतापूर्वक लियू युफेई का स्वागत किया। मालिक, जब शियाओमो की बारी आई तो लियू युफेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई।
शियाओमो ने आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए नए प्रतिभागियों में से उसे चुना, इसी वजह से वह आज इस मुकाम पर पहुंची है। शियाओमो को उनका सबसे बड़ा हितैषी माना जा सकता है। शियाओमो ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, इतना गंभीर मत हो, इसे बस एक खेल समझो। हम लगभग एक ही उम्र के हैं, मुझे भाई मो कहकर बुलाओ। शियाओमो से कई बार मुलाकात होने के कारण लियू यफेई स्वाभाविक रूप से शियाओमो के व्यक्तित्व को समझती थी। इसके अलावा चूंकि वे दोनों युवा थे, इसलिए उनमें कई समानताएं थीं और वे आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। इसलिए उसने शर्माना बंद कर दिया और सीधे उससे भाई मो कहकर पुकारने लगी। सभी लोगों द्वारा शिष्टाचार का आदान प्रदान समाप्त करने के बाद टेलीविजन पर काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने आगे कहा, ठीक है, अब सब लोग यहाँ आ गए हैं। सबका मनोबल बढ़ाने के लिए हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 3 समूहों में बढ़ जाएंगे। जियोमो, चेन हे और दिलरबा दिलेमुरत एक समूह बनाते हैं। डेंग चाओ, ली चेंग और लियू यिफेई एक समूह बनाते हैं। जेन काय, वांग बाओकियांग और वॉन्ग चो लैम एक समूह बनाते हैं। ... समूह कार्य पूरे होने के बाद दिलरबा दिलेमुरत को शियाओमो के साथ एक ही समूह में होने पर बहुत खुशी हुई। लियू यिफेई कुछ हद तक निराश लग रही थी, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। इसके बाद टीम लीडर डेंग चाओ ने ताली बजाई और गंभीरता से सभी को संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, हालांकि कल हम समूहों में विभाजित हो जाएंगे। जब डेंग चाओ बोल रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा और फिर अचानक विषय बदल दिया। तुम्हें भी कोई सुराग नहीं मिलेगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह हंसने लगा। हाँ, बाकी सभी लोग उसकी शक्ल सूरत देखकर खुश हो रहे थे। हाँ, शियाओमो ने सीधे उससे कहा, भाई चाओ, तुम्हारी हरकतों से मेरी कमर लगभग टूट ही गई थी। छी, बिल्कुल सही। भाई चाओ, क्या आपको लगता है कि सुराग ढूंढने वाले सिर्फ आप ही हैं? वॉन्ग चो लाम ने उसे चुनौती भरे भाव से देखा। डेंग चाओ ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और खुद से बात करना जारी रखा। कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दर्शकों को ये बताना होगा कि हमारा आत्मविश्वास किस बात पर आधारित है। अर्थात 1, 2, 3। डेंग चाओ बोलते समय अपनी मुट्ठी भींचता था और कई बार दोहराता था। फिर बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, दौड़ने की मुद्रा अपनाई और उस नारे को जोर से चिल्लाया जिस पर वे अभी सहमत हुए थे। भागते रहें... कार्ड। आज रात के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई है और प्रोडक्शन टीम काम समेटने में जुट गई है। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। चेन हे ने अपने पेट को छुआ और कमजोर आवाज में कराह उठी। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। डेंग चाओ ने लोगों के समूह पर एक नजर डाली और अंत में शियाओमो पर अपनी नजरें टिका ली। वह जिस धनी व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे वह कौन था, यह तो स्पष्ट ही है। हाँ, जितना चाहो उतना खाओ। शियाओमो ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और फिर दूर खड़े निर्देशक को चिल्लाकर कहा, निर्देशक लू, आज रात मेरी तरफ से दावत है, इसलिए सभी लोग जल्दी काम खत्म कर लें। शियाओमो की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी कर्मचारी उसे सुन सकते थे। ठीक है, हमें अभी भी डायरेक्टर शियाओ को सम्मान देना है। सब लोग जल्दी काम खत्म करो। डायरेक्टर शियाओ दावत दे रहे हैं, जल्दी करो और उन्हें धन्यवाद दो। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वहां मौजूद कर्मचारियों को आवाज दी। वाह, निर्देशक शियाओ की जय हो। वाह, क्या बात है। निर्देशक शियाओ, मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। ... डेंग चाओ समेत प्रोडक्शन टीम जो पहली बार शियाओमो के साथ काम कर रही थी ने आखिरकार शियाओमो की उदारता का अनुभव किया। हे भगवान, पता चला कि शियाओमो की फिजूल खर्ची, जिसकी चर्चा पूरे इंटरनेट पर हो रही थी, सचमुच सच है। आज रात काफी रोमांचक होने वाली है। ... #90 अध्याय 1 सफेद सांप वाली एक्यूप्रेशर चटाई। जोड़। अध्याय 90 स्तर 1 सफेद सांप एक्यूप्रेशर मैट। अध्याय 90 स्तर 1 सफेद सांप एक्यूप्रेशर मैट। और इस तरह सभी ने आनंदमय रात बिताई। चूजा रिबन के साथ दिल 9 CRM। सौभाग्य से सभी को पता था कि उन्हें अगले दिन शूटिंग करनी है, इसलिए उन्होंने संयमित मात्रा में शराब पी। ... अगली सुबह 7:30 बजे। भाई हे, उठो, हम जा रहे हैं। भाई चाओ का समूह तो पूरी तरह से उनके बराबर आ गया है। हम पीछे रह जाएंगे। ... चेन हे कमरे में जियाओमो ने चेन हे को देखा जिसे जगाना नामुमकिन था और बेबसी से उसने आखिरी तरकीब अपनाई, चादर खींचकर हटा दी। अरे शियाओमो, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ठंड महसूस करते हुए चेन हे आखिरकार अचानक जाग गया। उसे अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से अचंभित लग रहा था, स्पष्ट रूप से अभी भी आधी नींद में था। भाई हे, आप भूल गए, आज हम वेस्ट लेक कल्चरल स्क्वायर जा रहे हैं। जल्दी उठो, हम जा रहे हैं। शाओमो ने उसे नीले रंग की टीम की वर्दी फेंकी और उसे पहनने के लिए कहा। होटल के कई कमरों में बार बार ऐसी ही स्थितियां सुनने को मिली, जिनमें से कुछ टीम के साथी हमेशा जागने में असमर्थ रहते थे। अव्यवस्थित सफाई अभियान के बाद जियाओमो का समूह अंततः अंतिम स्थान पर आने में सफल रहा। डेंग चाओ की येलो टीम और झेन काई की रेड टीम पहले ही रवाना हो चुकी है। जाओ जाओ जाओ, ये देखकर कि समूह के अन्य सदस्य पहले ही रवाना हो चुके हैं, चेन हे, ये जानते हुए कि वह पीछे रह रहा है, थोड़ा चिंतित हो गया। वह जल्दी से प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार की गई स्पॉन्सर की कार में चढ़ गया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। शाओमो और दिलराबा दिलेमुरत पीछे बैठे थे। बूम, कसकर पकड़ो, अनुभवी ड्राइवर अब शुरू करने वाला है। चेन हे ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार तेजी से आगे बढ़ी और आगे चल रहे समूह के साथ मिल गई। उनके पीछे पीछे कई वीडियो कैमरे भी कार में सवार हो गए और उनका पीछा करते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। ... लगभग 10 मिनट बाद समूह आखिरकार वेस्ट लेक कल्चरल स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। सबसे पहले पहुंचने वाले डेंग चाओ ने चुपचाप वहां इंतजार कर रहे कर्मचारियों से पूछा कि उन्हें किस रास्ते जाना है। कर्मचारियों से जवाब मिलते ही डेंग चाओ बिना रुके लियू युफेई और ली चेन को तुरंत अंदर ले गया। झेन काई, वांग बाओकियांग और वॉन चो लाम की रेड टीम उनके ठीक पीछे चल रही थी। हम यहाँ हैं, जल्दी करो। चेन हे ने कार पार्क की और अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए पीछे बैठी शियाओमो और दिलराबा दिलेमुरत से जल्दी करने का आग्रह किया। उसके कुछ और कहने से पहले ही जियाओमो दिलराबा दिलेमुरत के साथ कार से बाहर निकल चुका था। भाई हे, जल्दी करो, रीबा, चलो चलें, उनका पीछा करें। शाओमो ने कार में बैठे चेन हे को आवाज दी और फिर सीधे उसके बगल में बैठी दिलराबा दिलेमुरत से बात की। दिलराबा दिलेमुरत ने अक्षरों वाली एक काली टोपी पहन रखी थी और उनकी 2 चोटियों पर बंधी 2 पीली रिबन उनकी छाती के सामने लटक रही थी। उन्होंने ऊपर नीले रंग की टीम यूनिफॉर्म और नीचे काले और भूरे रंग के डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। वे बेहद युवा और ऊर्जावान दिखते हैं। दिलराबा दिलेमुरत ने सिर हिलाया, अपनी छोटी मुट्ठी भींची और एक प्यारी और जीवंत आवाज में चिल्लाए, शुल्क। वे तेजी से शियाओमो के पीछे दौड़ने लगे। अरे, मेरा इंतजार करो। उसके पीछे चल रहे चेन हे ने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया और इस तरह प्रवेश मार्ग में ही तीनों टीमों के बीच एक भयंकर पीछा करने का सिलसिला शुरू हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत दूर है। कर डालो, भागते रहें। ... कुछ ही देर में तीनों टीमें एक के बाद एक चौक पर पहुंच गईं। हालांकि जो कुछ उनके सामने घट रहा था उसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। 100 से अधिक अतिरिक्त कलाकारों में से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं थीं, जो जमीन पर चटाई बिछा रही थीं। ये है स्क्वायर डांस वाली आंटियों, क्या आप चाहती हैं कि हम नाचें? वे क्या कर रहे हैं? क्या आप योगा करने जा रहे हैं? नहीं, हमें किरदारों को व्यवस्थित करना पड़ सकता है। वे अपनी सुबह की कसरत कर रहे हैं। ... रनिंग मैन ग्रुप के सदस्यों ने शियाओमो और प्रोडक्शन टीम को हैरानी भरे भावों से देखा, ये सोचते हुए कि वे क्या करने वाले हैं। शाओमो को निश्चित रूप से पता था कि खेल में क्या होने वाला है, लेकिन कैमरे के सामने शो की खातिर उसे अनजान होने का नाटक करना पड़ा। मेरी तरफ मत देखो। हालांकि मैंने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन कई गेम वास्तव में प्रोडक्शन टीम ने मेरी पीठ पीछे तैयार किए थे। शाओमो ने कंधे उचका दिए, मानो उसे भी कुछ पता न हो। प्रोडक्शन टीम ने बेशक उन्हें कुछ नहीं बताया, वे बस मुस्कुराए और चुप रहे। जब सभी लोग असमंजस में थे और अनुमान लगा रहे थे, तभी आखिरकार वर्ग नृत्य करने वाली आंटियों ने अपनी चटाइयां बिछा दी। निर्देशक नियमों की व्याख्या करके शुरुआत करते हैं। रनिंग मैन ग्रुप के सभी सदस्यों, अगला कार्य है व्हाइट स्नैक एक्यूप्रेशर मैट पर सुबह की दौड़। क्या सफेद सांप वाली एक्यूप्रेशर चटाई, एक्यूप्रेशर मैट? डेंग चाओ और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचकर कि आखिर यह क्या है। फिर जियाओमो ने सबको समझाया, ये तो पत्थरों से बनी पगडंडी जैसी है। जबकि बाकी लोग असमंजस में थे, चेन हे को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अरे, ये तो वो है जो पैरों के तलवों की मालिश करता है। बोलते समय उन्होंने एक हाथ से पंजे का आकार बनाया, जिससे नुकीले उभरे हुए आकार का प्रदर्शन हुआ। अरे, इस तरह की बात।
सभी को पल भर में बात समझ आ गई और फिर सबने अपने सामने बिछी एक्यूप्रेशर मैट की लंबी गोलाकार बिछी हुई जगह को डर भरे चेहरों से देखा। अरे बाप रे, हम तो वहां ऊपर खेल खेलना चाहते हैं। अरे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, बहुत दर्द होगा। देखो, ये एक्यूप्रेशर मैट कितने नुकीले हैं। प्रोडक्शन टीम अमानवीय है। प्रोडक्शन टीम ने सदस्यों के आंसू भरी शिकायतों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय लियू युफेई ने निर्देशक की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। निर्देशक महोदय, क्या हम उसे मोजे पहना सकते हैं? डैंग चाओ और अन्य लोग घबराकर निदेशक की ओर देख रहे थे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। निर्देशक ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जब सबको लगा कि सब कुछ सुलझ गया है, तभी उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, अरे नहीं। भीड़ ने निराशा से आकाश की ओर देखा और हताशा में चिल्ला उठी। भीड़ के नाटकीय प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हुए निर्देशक ने आगे कहा, ठीक है, सभी टीमें कृपया आगे आएं और अपने मिशन कार्ड ले लें। शाओमो और चेनहे ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दिलराबा दिलेमुरत को पास आने का इशारा किया। रीबा, जाओ। फिर दिलराबा दिलेमुरत उछलती कूदती हुई प्रोडक्शन टीम से टास्क कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ी। फिर उन तीनों ने मिलकर वह फिल्म देखी। लेस देन पहला कार्य, व्हाइट स्नैक एक्यूप्रेशर मैट पर सुबह की दौड़, ग्रेटर देन एक्यूप्रेशर मैट पर रिले दौड़ना। सफलता का अर्थ है निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचना। रिले प्रारूप, ये सही है। सभी के सवालों के जवाब में निदेशक ने समझाया। 3 लोगों की प्रत्येक टीम को अपना अपना रास्ता चुनना होगा और फिर रिले फॉर्मेट में कार्य पूरा करना होगा। फिर सभी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए और रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ गए। आहा! जैसे ही चेनहे ने उस पर कदम रखा, वो दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। अपने पैर को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर असहनीय दर्द का भाव था। डैंग चाओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीधे शिकायत दर्ज कराई। चेनहे, ये दृश्य तो हद से ज्यादा नाटकीय है। इतना बुरा तो हो ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव लिए एक्यूप्रेशर मैट पर कूद गया। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। यह एक छलांग है। पल भर में डैंग चाओ को जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसका चेहरा अत्यधिक दर्द से विकृत हो गया। एक हाथ से उसने अपना मुंह ढक लिया और दूसरे हाथ से मुट्ठी भींच ली। मैंने आवाज न करने की कोशिश की। हा हा हा। अरे बाप रे, भाई चाओ, आप तो मुझे हंसी से लोटपोट कर रहे हैं। ये किस तरह का लुक है? बाकी लोग बेनकाबू में रहकर डैंग चाओ की हास्यास्पद हरकतों को देखते रहे। जमीन पर लेटे हुए चेनहे ने गर्व भरी नजरों से डैंग चाओ को देखा और दिल खोलकर हंसा।